एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो सबसे पहले तो मैं परवेज जी, पुनीत जी और आशीष जी, ये सारे जो लीडर्स हैं उनकी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस कदर काबिल समझा मैं दिल्ली में आके आप लोगों से कुछ अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिग क्लैप होना चाहिए आपके लीडर्स के लिए, जोरदार तालियां। और थोड़ा देर पहले जो बताया जा रहा था कि इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ कोई लीडर, ऐसे मैं खुद नहीं मानता हूं, क्योंकि तेजी से बढ़ने का कैपेसिटी या तो क्वालिटी अपने सिस्टम में इंसान से ज्यादा सिस्टम के अंदर होता है। सिस्टम के साथ देके चलेंगे, सिस्टम की मतलब सिस्टम को अगर पकड़ के रखेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम अपने को साथ में लेके जाएगा, है ना। जैसे राजधानी एक्सप्रेस चलता रहता है, राजधानी एक्सप्रेस मानिए चल रहा है मुंबई टू दिल्ली और दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली से डिफरेंट जगह पे। तो आपको अगर इंजन भी नहीं बनना है, कंपार्टमेंट भी बन के उस इंजन के साथ जुड़ा रहेंगे तो इंजन एटलीस्ट आपको खींच के लेके आ जाएंगे राजधानी की ओर। सो इट इज लाइक दैट। मैंने जो भी किया लास्ट 6-7 साल से इस सिस्टम का साथ निभाया। सिस्टम ने जो जो बोला सुनने का कोशिश किए, सीनियर्स ने, गुरु ने जो जो बताया उसको डेफिनेटली मानने का कोशिश किए, और आज 7 साल के इस जगह पे आके ऑलरेडी अचीवमेंट, क्राउन एम्बेसडर, स्कोडा गाड़ी हो चुका है, स्कॉर्पियो गाड़ी हुआ है, थाईलैंड, सिंगापुर ट्रिप, इस साल भी हम लोग दुबई, इस्तांबुल घूम के आए, बहुत सारे मजे करके आए। जिनको लगते हैं कि ये स्मार्ट वैल्यू वाले सारे रुके सुखे होते हैं, ये हर टाइम बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस पहना करो, टाई लगाया करो, आओ एकदम फिट फाट रहो, एक मतलब प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि तब ये यार कैजुअल बनना, वो पार्टी ड्रेस लगाना, मस्ती कब करेंगे, इनको साथ मस्ती करना नहीं आता है बोल के लोग इतने रुके सुखे रहते हैं। तो दुबई और तुर्की का फोटो एक बार आप लोग देख लेंगे, इस्तांबुल का, दुबई का फोटो, तो आप लोगों को लगेगा कि हम लोग का अंदर भी एक छुपा हुआ आप लोग हो। तो लेकिन हाँ, बात यह है कि आपको मजा आता है चिल्लर मस्ती करने में, अपने को मजा आता है इंटरनेशनल मस्ती करने में। तो इट इज आपको किस तरीके का डांस हमें भी करना अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत गणपति में कर लिए, थोड़ा बहुत दशहरा में कर लिए, दिवाली में कर लिए, ऐसे नहीं। अपने को चाहिए इंटरनेशनल लेवल का, दुबई का टॉप लेवल डिस्को थे, हम लोग भी डांस करते हैं, बट जहां पे एंट्री भी 10,000 से स्टार्ट होता है, लाइक दैट, राइट। सो ऑलरेडी हम लोग खूब सारे एंजॉय किए वहां पर, एज ए फैमिली हम लोग गए। पुनीत जी, परवेज जी, इन लोगों ने इतने मतलब एंजॉयमेंट दिए, सो इट वाज ऑसम। एनीवे, लास्ट 7 साल से काफी कुछ हुआ है इस सिस्टम में। एक चीज मैं जो बताना चाहूंगा कि मेरा हिंदी सुन के समझ में आ रहा है कि मेरा हिंदी उतना परफेक्ट नहीं है, बट डोंट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन माई हिंदी, राइट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हिंदी। मैं तो आपको हिंदी सिखाने नहीं जा रहा हूं कि हिंदी में कहीं पर प्रॉब्लम होगा उसको आप आइडेंटिफाई करोगे। मैं स्मार्ट वैल्यू का प्रोफेसर हूं, स्मार्ट वैल्यू का लेक्चरर हूं, स्मार्ट वैल्यू का टीचर हूं, इसीलिए स्मार्ट वैल्यू के बारे में जो बताना चाहूंगा, मे बी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बट प्लीज पार्डन मी फॉर दैट काइंड। कोशिश कर रहा हूं ठीक ठाक हिंदी सीखने का, बट दिक्कत ये आ जाता है कि जब हिंदी बेल्ट में काम करते हो तब तो हिंदी से काम चलता है, जब कर्नाटका चले गए तो कन्नड़, केरला चले गए तो मलयालम, इधर महाराष्ट्र आ गए तो मराठी, गोवा में गए तो गोवानीज, छत्तीसगढ़ में गए तो छत्तीसगढ़िया लैंग्वेज, एमपी में मालवा वाला हिंदी, इतने करके इतना मिक्स हिंदी हो जाता है कि थोड़ा बहुत शुद्ध हिंदी हमें भी प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। एनीवे, तो नाम बताया गया पार्थो भौमिक। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बिलोंग करता हूं। कलकत्ता शहर का नहीं हूं, कलकत्ता शहर से 25-30 किलोमीटर दूर में एक सबब्स की लड़का हूं। ऐसा नहीं कि पहले से हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में पाले परे बड़े हुए, राइट। हम लोग भी एक सबब्स से ही एक जस्ट छोटा सा जगह बैरकपुर बोल के, वहां से हम लोग बिजनेस इनिशियली स्टार्ट किए थे। जब एडमिशन लिया था तब बैरकपुर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, इकोनॉमिक्स लेके, इकोमैथ स्टैट पढ़ाई चल रहा था। सडनली एक दिन इसी प्रोजेक्ट में आने का पहले पिताजी पुलिस कांस्टेबल, मम्मी भी छोटा मोटा एक नौकरी कर लेती हैं। इसी जगह से मेरे 3 भाई हैं, मैं छोटा हूं घर में, तो इसी जगह से थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, मोरलेस स्टैंडर्ड एक स्कूल में पढ़ाई करता था और थोड़ा बहुत रैंक आ जाता था। तो इसी जगह से नेचुरली घर की 3 भाई हम लोग जो थे उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में मैं ही ठीक ठाक था, तो एक्सपेक्टेशन जो था वो मेरे ऊपर ज्यादा था कि ये बंदा बड़े होके अच्छा खासा कुछ बनेगा। अंकल लॉयर था तो काफी पुश करते थे कि 12वीं का बाद तुम LLB ले लो, मेरा लॉ का जितना बुक्स है तुमको दे देंगे, मेरा जितना क्लाइंट्स है वो तुमको पुश कर देंगे, तो बड़े लॉयर बन सकते हो, राइट। तो सोचा था भाई, अच्छा लगता था, कोट वोट लगा के एडवोकेट लोग जाता है तो ऐसा एक प्रेस्टिजियस प्रोफेशन मिल जाएगा, नॉट बैड।
मम्मी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो घर आके बात क्या करता था, पापा आज छोटे साहब आया था, छोटे साहब कौन ना, एसडीपीओ। आज बड़े साहब का साथ मुलाकात हुआ, कौन, एडिशनल एसपी। तो ये सब नाम सुन के लगता था मैं भी ग्रेजुएशन के बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगा, आईएएस आईपीएस में जाऊंगा, अगर बहुत जो भी बहुत बड़ा बात था, लेकिन फिर भी वो डेजिग्नेशन से थोड़ा बहुत लगाव था, तो लगता था चलो अगर इन नेशनल लेवल ना हो, वेस्ट बंगाल के अलग से सिविल सर्विस होता है, WBCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस, चलो उसमें भी आ जाए तो भी ठीक है। ऐसे सोच लेके चल रहा था, अपना जिंदगी थोड़ा बहुत चल ही रहा था, लेकिन मन के अंदर में कहीं ना कहीं बिजनेस छुपा हुआ ही था। क्यों? क्योंकि मालूम नहीं, मे बी बचपन से मुझे जो टीचर मिला है, जो गुरु मिला है, इट इज रियली, हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मम्मी पापा मिलना ये भी बहुत तकदीर का बात है, अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ा तकदीर का बात है, यस और नो? अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना और बड़ा तकदीर का बात है, और इसी प्लेटफॉर्म में अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलना वो और बड़ा तकदीर का बात है। तो हमें स्मार्ट वैल्यू मिला, हमें पाठोदा, राणा सरकार, विश्वनाथ भौमिक, ललित अरोड़ा, परवेज गौर, पुनीत गौर जैसा सपोर्ट टीम मिला, राइट? तो नेचुरली हम लोग तो फॉर्चुनेट है ही। इसके पहले भी मेरे जिंदगी में वही जितने टीचर्स मिले थे उसमें से काफी लोग ऐसे थे जो मुझे थोड़ा प्रभाव था, जिनके ऊपर इन्फ्लुएंस था कि भाई जिंदगी में जो रास्ते पे भी चलना है, सच्चाई के रास्ते पे चलना है। लॉयर बनने का ख्वाब तब छोड़ दिए जबकि हकीकत पता चला कि लॉयर का काम क्या है, मर्डर करके आओगे, बचाना लॉयर का काम है, राइट? आपको सच को झूठ में बदलना, झूठ को सच में बदलना। कोई अगर लॉयर हो, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज मे बी इट इज योर प्रोफेशन, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन, जो फैक्ट, बट फैक्ट इज फैक्ट, यस और नो? तो देखा वो जो प्रोफेशन है वो हर दिन चोर, डाकू, गुंडा, इन लोगों से बैठना उठना, क्रिमिनल, राइट? कोई कितने बड़े गुनाह करके आए उनको बचाना आपकी काम है, राइट? तो लगा था नहीं, ये प्रोफेशन में वो चीज नहीं कर सकते भाई, चलो पैसा कम कमा लेंगे लेकिन झूठ के सहारा लेके जिंदगी नहीं बना सकते, राइट? बाद में देखा चलो सिविल सर्विस में जाना है, उसमें अच्छा पोजीशन है, जीपसी मिलता है, बंगलो रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडीएम वगैरह, सब एसडीओ, बीडीओ जो होता है, ऐसे पोस्ट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पावर है, पैसा ठीक है लेकिन पावर काफी होता है, राइट? इसमें आप सोसाइटी के लिए अच्छा कुछ काम कर सकते हो। ना जाने कैसे इनिशियल लेवल से ही ऐसा कुछ करेंगे जिसमें लोगों के लिए कुछ अच्छा किया जा सके, खुद की तो जिंदगी बनाना ही है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसा करना है जिनमें बाकी दूसरे लोगों को भी मैं कुछ काम आ सकूं। जिन दुनिया में जन्म लिया और खुद के लिए ही पूरी जिंदगी जी गए, किसी दूसरे का काम ही नहीं आए, तो वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, ये सर नो? तो मालूम नहीं, ये जो सोच था, मैं जिस लेवल पे ये सोचता था उस टाइम, ये सोचने का मतलब मेरा अंदर वो ये नहीं था, माइंडसेट नहीं था, बट डेफिनेटली किसी ने दिया हुआ था। तो मुझे लगता है मैं जो टीचर से मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ था उन्हीं से ये सारे चीज मिले होंगे। तो जो हुआ कि बाद में देखा कि ऐसा जॉब अगर आपको मिल भी जाएगा, जो कि मिलना भी इतना आसान नहीं है, चलो अटेम्प्ट भी किया, 2-4 बार एग्जाम दिया, खूब पढ़े, उसमें चांस लगा भी लिए, उसके बाद जो जॉब मिलेगा, थोड़ा जब मैच्योर्ड हुए, ग्रेजुएशन लेवल पे आए, तब देखा ये सब जॉब में जो पावर होता है वो दिखावे लायक पावर होता है, राइट? आपको अगर किसी को करना है, छोटे मोटे चोर चिचोरों को आप कुछ कर सकते हो, छोटे मोटे क्रिमिनल एक्टिविटी के इसमें एक्शन ले सकते हो, लेकिन जहां पर बड़े बड़े हस्तियों का बात है, मंत्रियों का, मिनिस्टर का, वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हो। और आपकी टोटल काम डिपेंडेंट है, टोटल काम आपको वही डायरेक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा जो नेता लोग आपको देगा, यस और नो? तब जाके इतना हाई फाई क्वालिफिकेशन करके फायदा क्या, जब जाके नेता का डायरेक्शन में मेरे को करना पड़ेगा, राइट? तो इसी टाइम पे लग रहा था कि ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होगा जहां पर खुद की अचीवमेंट, इनकम ये तो होगा, एट द सेम टाइम झूठ वूठ की सहारा लेना नहीं पड़ेगा, एट द सेम टाइम आप दूसरे के लिए भी कुछ कर सकते हो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? एंड डेफिनेटली खुद की सपना पूरा करना, दूसरे के सपने पूरा करना, एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए भी कुछ करना। ऐसा कोई प्रोफेशन हो तो, दो इट वाज इमेजिनरी, लाइक ये यूटोपिया था उसी टाइम पे, लाइक ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन शायद ही हो सकता है, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं जहां पैसा है वहां करप्शन है, राइट? पैसा अगर कमाना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। सुनते थे, डिफरेंट लोग डायलॉग देता था कि जिंदगी में बड़े पैसा वाला आदमी बनोगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, पैसे वाला इंसान बनोगे और मतलब झूठ के सहारा नहीं लोगे, शायद होना इम्पॉसिबल है, राइट? बट इसी टाइम पे हाथ पे कुछ लोगों का बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मौका मिला था। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के चेयरमैन, राइट? जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, बट आज तो वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग बिजनेसमैन है, यस और नो? यस और नो? ऐसे भी काफी लोगों का हाथ में मिला था कुछ। मेरा स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ने का थोड़ा बहुत हैबिट पहले से था, रामकृष्ण मिशन के साथ थोड़ा बहुत आना जाना, तो उस जगह से फिर जब वो सब पढ़ाई करते थे तब लगता था नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सभी लोगों पे जिंदगी में कामयाब होने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, राइट?
एट दैट वेरी मोमेंट किसी ने इनवाइट किया, भाई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा काम चल रहा है, काफी अच्छा एजुकेशन वगैरह मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट का सीडी मिलता है, जो इनवाइट किया था कि उसको भी 4 बेसिक नहीं हुआ था ठीक ठीक, उसको भी इनवाइटिंग का ट्रेनिंग ठीक ठाक नहीं हुआ था, तो बोला माइक्रोसॉफ्ट की सीडी मिल रहा है एक जगह पे, धमाका कंप्यूटर सीखने का मौका है, 24 आवर्स बैठ के सीख सकते हो, क्या भीड़ लगा रहता है, एक बार आ जाओ खाली, राइट। पूरे डिजायर साइकोलॉजी से इनवाइट किया गया। एट दैट टाइम स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को लेकर पढ़ाई कर रहा हूं, कंप्यूटर थोड़ा बहुत दोस्तों का कंप्यूटर में वो थोड़ा आता है, बेसिक्स वगैरह करना, एडवांस लेवल का कोई नॉलेज नहीं है। सोचता कि करियर बनाने के लिए कंप्यूटर तो सीखना ही पड़ेगा, तो गया प्रेजेंटेशन देखने के लिए। बट जब मैं प्रेजेंटेशन देखने गया था, एक चीज मेरा अंदर जो नेगेटिव चीज था वो था, इनिशियली थोड़ा इगोइस्टिक था, मेरे को कोई कुछ समझाएगा ये ठीक मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता था, इन द सेंस थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था खुद के अंदर, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक ठाक था बोल के। प्रेजेंटेशन जिस दिन सुनाया गया टोटल इगोइस्टिकली लिए, क्यों? जिन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखा रहा था वो पहले अपने इंट्रोडक्शन दे रहा, मैं मिस्टर ये, मैं मेरा क्वालिफिकेशन जनरल ग्रेजुएट, मैं बोल रहा तुम्हारा जनरल ग्रेजुएट और मेरा इको मैथ स्टेट, मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारा बात, राइट। इनिशियली ईगो में ले लिए थे प्रेजेंटेशन सुनने का टाइम पे, तो क्वाइट नेचुरल जो भी प्रेजेंटेशन समझाया गया। बाद में जब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे, प्रेजेंटेशन ये है वो है, एजुकेशन मिलता है, ऑनलाइन सीडीज, तब तो प्रोडक्ट बोले तो बस 3-4 ही प्रोडक्ट थे, कोई ऑफलाइन एजुकेशन सेंटर, नरिश प्रोडक्ट, इंश्योरेंस, इतना कुछ नहीं था, 2-4 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, राइट। ये आप लोग जो पुराने हैं उनमें से काफी लोग जानेंगे, बस कोई ओपन बास्केट सिस्टम नहीं था, 100 माइल्स वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, वैल्यू फॉर मनी कुछ नहीं था, बस ये है, पल्स सेट है, रिस्ट वॉच है, राइट, और उसके साथ साथ कंप्यूटर सीखने के लिए कुछ सीडीज है, दिस इज द पैकेज, नो ऑप्शन, राइट। ये पैकेज लेना है, इतना अमाउंट पे करना है, तो नेचुरली फर्स्ट पार्ट में उतना इंटरेस्ट नहीं लगा। सेकेंड पार्ट जब दिखा रहा था टाइम इंटू रेट, वहां पर थोड़ा अच्छा लगा, t⁴n, वो थोड़ा सब्जेक्ट का था, कैलकुलस का। ये बात, ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, इनकम टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज अगर टाइम बढ़ता जाएगा, राइट, टाइम कंपाउंड होता जाएगा तो इनकम भी कंपाउंड होता जाएगा, ये लॉजिक स्ट्राइक किया था। लेकिन उस टाइम पे और एक प्रॉब्लम आया था, भाई ये तो ठीक है, तुम कमाते कितने हो, मन ही मन लगने लगा। बाद में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अपना इनकम के बारे में भी बताया, इनकम जब दिखा रहा था तो दूसरे ईगो में ले लिए, तुम करते हो तो मुझे क्या, तो इनकम तुम्हारे को होता है, थोड़ा ही मेरे को होगा, राइट। इसीलिए आज आपके सामने ट्रेनिंग दे रहे हो, आज आपके सामने कितने सारे और भी बात बोलूंगा, और भी काफी सारे लोग आप लोग जानेंगे, इतने सारे क्वालिटी है, वो है, लेकिन सच बोल रहा हूं, जिस दिन प्रेजेंटेशन देखा था उसके 2.5 महीना बाद डीडी दिया था, 22 से 24 बार मेरा फीडबैक किया गया था, 8 से 10 बार फोन किया था, 4 से 5 बार फीडबैक किया था, कितना बार फोन नहीं उठाया था, फोन काट दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था, कितने बार घर में आते फीडबैक करने के लिए जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया था, लेकिन घर में सिखा के रख दिए थे कि बोलना घर में नहीं है, राइट। बाद में 2.5 महीना बाद 2003 जनवरी में मैंने एडमिशन लिया स्मार्ट वैल्यू में। एडमिशन लिया नहीं बल्कि एडमिशन लेना पड़ा था, क्योंकि फीडबैक इतना जबरदस्त था, मतलब फॉलो अप इतना किया गया था। बाद में मुझे लगा था यार डीडी दे दो तो छुटकारा मिलेगा, नहीं तो इतने पीछे पड़ गए कि सारे काम मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो चलो डीडी नहीं, ऐसे करके। मतलब आज जो बंदा इतने पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, वो बंदा भी जिस दिन आया था उस दिन टोटली एक नेगेटिव अप्रोच का, नेगेटिव एटीट्यूड का बंदा था। गेटिंग माय पॉइंट? अभी आप काफी लोग ऐसा होता है डीडी उठाने के लिए जाते हो, एक बार फॉलो अप किया, थोड़ा डाउट दिखाया, हेजिटेशन दिखाया, प्रोसेसिंग में बोल रहे हो, ठीक है सोच रहा हूं देखूंगा, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं आप छोड़ देते हो, आके बोलते हो सर वो नेगेटिव है, राइट, पेमेंट नहीं आया, एक्चुअली वो नेगेटिव नहीं है। ऐसे कितने पार्थोभौमिक है जिनको और 2-4 बार थोड़ा टच में रखने से, थोड़ा फीडबैक करने से वो दे देते। क्योंकि आज के दिन में आप एक चीज बताइए, हम लोगों का जो जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है, 200 रुपया 500 रुपए का कोई टी शर्ट खरीदने जाएंगे, राइट, 200 रुपए का टी शर्ट लेंगे, 500 रुपए का कोई शर्ट लेंगे, कितने टाइम लगाते हैं, कितने मॉल घूम लेते हैं, कितने मार्केट के चक्कर लगा लेते हैं, राइट। कितने लोगों से पूछ लेते हैं ये अच्छा लगेगा वो अच्छा लगेगा, नहीं यार आज नहीं। कभी कभार तो ऐसे भी होता है एक दिन सारा दिन मार्केट घूम ले, लेकिन एक 500 रुपए का शर्ट चॉइस नहीं कर पाए, ये सर नो। उस जगह पे आप 8000 का डिसीजन ले रहे हो। मे बी कुछ लोग ऐसे होंगे जो लेना तो चाहते हैं बट थोड़ा देख के, राइट, वो थोड़ा देखना चाहते हैं कि आप भी कितने उनको नॉकिंग कर रहे हो। एंड इनिशियल लेवल पे काफी लोग डीडी देता नहीं है, डीडी लेना पड़ता है, राइट। बाद में वही लोग आके फोकस्ड होके काम करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी बात जाहिर सी है
कि डीडी इतना, मतलब पेमेंट इतना, हम लोग डीडी बोल देते इसलिए डीडी आ रहा है। मैं अगर डीडी बोलूंगा तो समझ में लेना, आप लोग इसको बोलते हैं पेमेंट, राइट। मतलब मैंने पेमेंट किया था, तो इतने डीडी पेमेंट जब मैंने किया था खुद की इतने इच्छा से नहीं किया था, राइट। थोड़ा प्रेशर टेक्निक में आके मुझे पेमेंट देना पड़ा था। तो इसका अच्छा, तो इससे फर्क क्या पड़ा ना, एडमिशन तो ले लिए, लेने के बाद वही पुराने एटीट्यूड तो रह गया, राइट, कि मुझे कौन समझाएगा, मैं क्यों सीखूंगा, क्योंकि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। नेचुरली ट्रेनिंग लेने का बात आया कि भाई एडमिशन तो हो गया, पैकेज 1.5 महीना बाद आएगा, तब पैकेज 1.5 महीना बाद आता था। आज डीडी दो, जमा करो, डीडी पोस्ट करो, 1.5 महीना बाद हवा में पैकेज आपके घर में आएगा। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? 1.5 महीना इंतजार करना पड़ता था आपने जो पेमेंट दिया है उसके बदले आपको क्या मिलेगा वो देखने के लिए। होता ऐसा था कि आपका पैकेज मिलने का पहले फर्स्ट चेक आ जाता था, चेक पहले आता था, पैकेज बाद में। नो प्रॉब्लम, तभी बिजनेस किया। आज आप लोग जब बोलते हो सर वो डीडी पेमेंट दिया था, ड्यू है, प्रोडक्ट नहीं मिला बोल के मेरा प्रोस्पेक्ट थोड़ा नेगेटिव हो रहा है, तो तब का बात सोच के देखिए जब 1.5 महीना बाद पैकेज आता था, वो भी कोरियर में। गेटिंग माई पॉइंट? एनीवे, मतलब इट ऑल डिपेंड्स अप टू अस, राइट। ये टोटल चीज हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग आगे वालों को कैसे माइंडसेट देंगे। यस और नो? यस और नो? दैट इज वाई देखिए, तब भी बिजनेस करते थे, नॉर्मल था, आज भी नॉर्मली करते हैं। आज तो इंस्टेंट प्रोडक्ट सबको साथ साथ मिल जाते हैं, क्योंकि एंटर इंडिया में स्मार्ट वैल्यू ने इतने सारे ऑफिसेस बना के रखे, राइट। आज तो ये आम बात हो चुका है। और कुछ दिन पहले ये हम लोग का महाराष्ट्र में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, पाठक जी भी आए थे वहां पर, अपना जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने भी बता के गए बाय द ईयर 2012 कंपनी इज प्रोजेक्टिंग more than 50 to 100 offices across different part of India, right? In every 100 kilometer we'll have our own office or delivery center kind of thing. तो सोचिए कंपनी किस तेजी से अपना सोच को, अपना भावनाओं को जो है उसको मटेरियलाइज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो क्वाइट नेचुरल क्या हुआ कि 2.5 महीना बाद जब डीडी दिया था, तो पेमेंट डीडी देने का बाद भी बिजनेस में उतना सीरियस नहीं था। ट्रेनिंग लेने का बाद बोला जाता था, ट्रेनिंग में आता ही नहीं था। ऐसे करते करते 2-3-4 महीने गुजर गए। क्वाइट नेचुरल कि इनिशियल लेवल पे पेमेंट देने के बाद 2-4 दिन फिर भी एक्साइटमेंट था, और 2-3 महीने जब कुछ नहीं किए तो पूरे एक्साइटमेंट गए, राइट। उस टाइम में ट्यूशन पढ़ा लेता था, केमिस्ट्री का ट्यूशन कराता था, उसमें 2,500-3 हजार इनकम कर लेते थे। 2002 ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूं, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं, और 3,000 रुपया इंस्टेंट इनकम आता है, उससे मोरलेस पॉकेट मनी चल जाना, उस टाइम के ब्लैक एंड व्हाइट सेकंड हैंड मोबाइल यूज करना, ये सारे तो हो जाता था, राइट। आज से 6-7 साल पहले इकोनॉमी इतने भी ये नहीं था, तो हो जाता था। तो नेचुरली इधर में स्मार्ट वैल्यू की एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे, उधर में ट्यूशन फुल फ्लेजेड कर रहे, टोटल स्मार्ट वैल्यू ब्रेन से आउट, टोटल ट्यूशन ब्रेन में इन, राइट। अभी प्लानिंग चल रहा है ट्यूशन की जो काम है उसको और कैसे आगे बढ़ाएंगे, और कितना बैचेस बढ़ाएंगे, राइट, और कहां कहां पोस्टर्स लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, इसको फुल फ्लेजेड कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड कैसे बनाएंगे, राइट। ऐसे चल रहा है। तो ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, अपलाइन जबरदस्ती पकड़ ली जगह पे। क्या हुआ, 3-4 महीने हो गए, आ नहीं रहे हो, ट्रेनिंग नहीं ले रहे हो। भाई ट्रेनिंग नहीं लेने से तो जो अमाउंट दिया मेरे भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम्हारे लिए। तो कुछ किसी तरीके से उन्होंने ठीक ठाक थोड़ा समझाया, और मैं ट्रेनिंग में गया भी, राइट। ट्रेनिंग में जाने के बाद वहीं बोले लिस्ट बिल्डिंग करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुना, चौथे दिन में प्रेशर में आके लिस्ट बिल्डिंग नहीं की, सिर्फ लिस्ट राइटिंग की है। मतलब कुछ लिख के जाना पड़ेगा। बिल्डिंग तो वो होता है जो आप लिस्ट बोले तो लॉन्ग टर्म, आई बोले तो इंपॉर्टेंट, यस और नो, ये सारे चीज सोच के जब आप एक पोख्ता चीज बनाओगे देन वो होता है बिल्डिंग, राइट। और मेरा वाला चीज क्या था, 3-4 बार अपलाइन बोला, शायद आज अगर नहीं लेके जाएंगे तो सबके सामने इंसल्ट हो जाएगा। एटलीस्ट ट्रेनिंग में जाने का पहले आधा घंटा पहले कुछ नाम लिख लो, पहचानता हूं नहीं पहचान तो डाल दो, राइट। जाके खाली नंबर दिखाएंगे मैंने इतना बना के लाया बोल के जाके दिखाया, बोले बढ़िया लिस्ट बिल्डिंग हो गया, अभी इन्वाइटिंग करना शुरू कर दो। ना कर देंगे, इन्वाइटिंग करने में कौन सा बड़ा बात है। हमारा 2 साइड है, लेफ्ट राइट 2:1 करके 3 तुम लोग ऊपर से डाल दो, 1,500 का चेक आ जाएगा, दोस्तों को चेक दिखाऊंगा, लोग बराबर आते जाएंगे। ये सर क्या प्रॉब्लम है, तो चीज है। तो ऑफलाइन समझाया कि बेटा ऐसा होता नहीं है कि पहले चेक आएगा उसके बाद बिलीफ आएगा, बल्कि होता उल्टा है, अगर बिलीफ आएगा तो ही चेक आएगा। ये सब तो बोले अभी तक किसी को नहीं हुआ है ऐसा, तो मुझे ये बात भी हजम नहीं हुआ, राइट। मैंने सोचा यार तुम लोग अपने से सब वही कर लिए होंगे, ऊपर वाले सब दिए होंगे तुम लोगों को, और उसकी भरोसे में बिजनेस के भी हमारे वाला, हमारा जब टाइम है तब ऐसे उंगली हिला रहे हो, राइट। तो ऐसे करते करते काफी टाइम क्या हो गया, बिजनेस को सीरियसली पहला 6 महीना कुछ नहीं हुआ।
इसीलिए मेरा पहला 6 महीना इनकम था जीरो, बिग जीरो। 2000 मैं दिखा दूंगा किसी को अगर देखना है तो 2003 22 जनवरी मेरा ज्वाइनिंग डेट है, और जून तक, जुलाई तक मुझे कोई चेक नहीं आया। अभी पता चला उसी टाइम कि रिकॉग्निशन प्रोग्राम बोल के एक बहुत बड़ा फिल्म फेयर अवार्ड जैसा समारोह होने वाला है कलकत्ता का साइंस सिटी ऑडिटोरियम में। ये क्या है ना, जिन्होंने ऐसे आप जैसे है ना 36 का टीम बनाओगे तो लेवल अचीवमेंट पिन मिलेगा, तो सेम वे पे 2003 मिड टर्म हाफ ईयरली रिकॉग्निशन प्रोग्राम होने जा रहा है कलकत्ता में। यहां पर क्या होगा ना, जो लोग 36 40 45 तक था, 45 मिनिमम टारगेट अचीवमेंट पाने के लिए, इतने टीम जो लोग बनाएंगे उनको पूरे इतने 2000-2500 लोगों के बीच में उनकी नाम बोला जाएगा। कंपनी की बड़े बड़े हस्तियां प्रेजेंट रहेंगे, इंडिया की बड़े बड़े सितारे रहेंगे, और लोग तालियां देंगे खूब, लाइट साउंड, एक बड़े फिल्म फेयर अवार्ड जैसा उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा। मेरे को ये चीज बहुत प्यारा लगा था, राइट। चलो भाई पैसा नहीं आया सही है, लेकिन इसके लिए तो काम कर लो। क्यों? तब तक ऐसा हो रहा था कि मेरा एक साइड में था सुरजीत अधिकारी बोल के, मेरा ही दोस्त बीटेक इंजीनियर, उसको ज्वाइनिंग कराने के बाद वो थोड़ा बहुत कर ले रहा था, एक साइड थोड़ा थोड़ा हो रहा था, दूसरे साइड में इनवाइटिंग ही नहीं कर रहा था किसी को, इंतजार कर रहा था कब स्पिल ओवर मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट कि स्पिल ओवर मिलेगा तब जाके इनकम करेंगे, राइट। ऐसे करते करते जब जुलाई महीने में थोड़ा बहुत सीरियस होना चालू किया, उसके बाद अगस्त में मुझे 1,500 का फर्स्ट टाइम चेक आया, राइट। और जुलाई में मैंने टोटल मैंने उसी टाइम बिजनेस थोड़ा सीरियसली इनवाइटिंग करना वगैरह शुरू कर दिया था। नतीजा क्या हुआ, सितंबर में हाफ ईयरली क्लोजिंग, मुझे रिकॉग्निशन लेना है, बनना है अचीवर, एटलीस्ट 5 स्टेप इनकम करना है। मैं देखा टाइम बहुत कम है, 1.5-2 महीना, खूब प्लान दिखाए डिफरेंट लोगों को, लेकिन इमेच्योरिटी था। इनवाइटिंग फर्स्ट टाइम हो रहा था, नेचुरली इनवाइटिंग में डॉट बॉल तो पहले खेलना है, ये सर नो, पहले डॉट खेलेंगे, फिर डिफेंस होगा, फिर सिंगल्स आएगा, उसके बाद धीरे धीरे चौका छक्का आएगा ना, हाँ है ना। तो इनवाइटिंग कर रहे थे, मैक्सिमम डॉट बॉल हो रहा था, राइट। क्योंकि जजमेंट करना पड़ता है, सबसे पहले जरूरी, क्रिकेट खेलने जाएंगे, स्ट्रोक्स तो बाद में लगाएंगे, सबसे पहले तो जजमेंट करना जरूरी है कि क्लाइमेट कैसा है, स्विंग कैसा हो रहा है, ये सर नो, फील्ड प्लेसमेंट कैसा है, करना तो है, लेकिन अभी नहीं, पूजा का बाद। पूजा का बाद मतलब आफ्टर सितंबर, तब डीडी आएगा भी, थोड़ा मेरा अचीवमेंट नहीं होगा। मैंने फुल फ्लेजेड प्रेशर लगाया, लगाने का बावजूद भी सितंबर में मैं सिर्फ 3 स्टेप इनकम कर पाया, राइट। और 2 स्टेप होने से अचीवर बन पाते, अल्टीमेटली मिड टर्म रिकॉग्निशन में मैं अचीवर बन नहीं पाया। मेरे टीम से सुरजीत अधिकारी, मेरा जो को एसोसिएट है, वो अचीवर बन गया था मेरी टीम से, राइट। लेकिन वो जो पिक मैंने लिया था कि भाई रिकॉग्निशन लेना है, एक बार जो दिल जान लगा के बिजनेस करना चालू किया था, उसके बाद से अक्टूबर से हर वीक को एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप पढ़ना चालू हो गया, राइट। करते करते जहां पर मैंने सिर्फ जुलाई में इनकम किया था 1,500, अगस्त में इनकम किया था 10,500, राइट। वहीं जाके अगस्त में इनकम किया था 1,500, वहीं जाके सितंबर में इनकम किया था ऑलमोस्ट 10,500, अक्टूबर में इनकम किया था 18,000, राइट। नवंबर में इनकम किया था 26,000, दिसंबर में इनकम किया था 35,000, करते करते मार्च में इनकम किया था 70,000, राइट, फर्स्ट ईयर। तो ऐसे करते करते टोटल फर्स्ट ईयर में इनकम किया था इस बिजनेस से, पहला 6 महीने जीरो, नेक्स्ट 6 महीने में जाकर ऑलमोस्ट 2,33,000 फर्स्ट ईयर का इनकम हुआ, राइट। उसी टाइम बिजनेस में कुछ नहीं था, अचीवमेंट करना है, स्टूडेंट, पल्सर बाइक लेना है, घर में बताया भाई बाइक लेना है। पहले घर का रवैया कैसा था, इनिशियल लेवल, जब 6 महीना पहले तो प्लान देखा, प्लान देखने के बाद जब पैसे देने का बारी आया तो घर वाले बोले कुछ नहीं देंगे। क्यों? विश्वास ही नहीं था, प्रीमेच्योरली डिस्कस किया था, राइट। खुद से अरेंजमेंट करके पैसे दिए, 6 महीना कुछ नहीं आया, तो 6 महीना पूरे ताने लगाते रहे, बोला था कुछ नहीं होगा, डूबा पैसा, इसलिए बोलते बुजुर्गों का बात सुना करो, राइट। ये चला 6 महीना, 7 महीना बाद जब 1,500 का चेक आया, बहुत एक्साइटेड, मम्मी को जाके बोले देखो 1,500 का चेक आया, बोले 7 महीना बाद 1,500, वो तो बैंक में रखने से भी आता, राइट। उसके बाद जब 1,500, 3,000, 4,500 ये इनकम आता गया, बोले देखो अभी अभी आ रहा है, जितना आ रहा है साइड करके रख दो, फिर कब बंद हो जाएगा किसी को पता नहीं है, राइट। ऐसे करते करते मैं बोला ठीक है अभी मुझे बाइक लेना है, क्योंकि अभी 6-7-8 स्टेप का इनकम आया, तो 2 व्हीलर लेना है, राइट। तो बोले 2 व्हीलर क्या लेना है, मैं बोले करिश्मा लेंगे। बोले अगर बैंक वाले उठा के लेके जाएगा मेरे को मत बोलना, इसलिए छोटा मोटा कुछ ले लो। मेरे को भी लगा थोड़ा रिस्क है भाई, छोटा मोटा ही ले लो, राइट। बोल के तब मार्केट में नया पल्सर DTSI 150 बाइक
फर्स्ट टाइम तब लॉन्च हुआ 2003 नवंबर दिसंबर में, तो बाइक अचीवमेंट हो गया। उसी समय मेरे साथ एक अच्छा इंसिडेंट हुआ था। जैसे आप सबको पता है कंपनी ने थाईलैंड टूर दिया है भाई, ऐसे कर लो जैसे बम्बई ट्रिप दिया है, थाईलैंड। हाँ, तो थाईलैंड की ऐसा होना चाहिए, मालूम है सबको दिया है ये सर ना। गुड, तो आप लोग मतलब तैयारी में हो जाने के लिए ना? रवैया ऐसा है, जाने भी होगा, नहीं जाने से भी क्या फर्क पड़ेगा, थाईलैंड ही तो जैसे रोज आना जाना करते हो, ऐसा नहीं है ना। वेरी गुड। तो आज से 5 साल पहले उस समय भी कंपनी ने टूर दिया था, सिंगापुर टूर 2003 में, शायद आप लोगों को भी याद होगा। तो सिंगापुर ट्रिप दिया था इस बेसिस पर कि जिनको स्मार्ट अचीवर हो, बिलो स्मार्ट, उनको मानो 10 स्टेप चाहिए, 10 स्टेप का इनकम। स्टेप को क्या बोलते हैं सर? स्टेप बोलते हैं 10 साइकिल की इनकम चाहिए 10 वीक में, राइट। मानो जो अबव स्मार्ट अचीवर है, मास्टर अचीवर, उनको 15 या तो 20 स्टेप चाहिए 10 वीक में। तो मेरा अचीवमेंट 7 महीने में बिल्कुल कम था, एक साइड हो रहा था, एक साइड नहीं हो रहा था। काफी लोगों को रोना धोना चालू हो जाता, सर मेरा एक साइड हो रहा है, एक साइड नहीं हो रहा है, राइट। कहा जाता है इन एवरीथिंग गॉड हैज ए प्लान, सब कुछ के पीछे ऊपर वाले का कुछ ना कुछ परिकल्पना होता है, ये सर नो। तो मेरा भी इनिशियल बिजनेस में 7-8 महीना एक ही साइड ग्रो हो रहा था, एक साइड नहीं ग्रो हो रहा था। शायद इसमें भी ऊपर वाले का कुछ प्लान था। प्लान क्या था? जिस समय मेरे दूसरे साइड ग्रो होना चालू हुआ, उसी समय कंपनी ने सिंगापुर ट्रिप भी दे दिया, राइट। और सिंगापुर ट्रिप के लिए टारगेट था कि आपको 10 वीक के अंदर 10 स्टेप का पेमेंट उठाना है, ऐसा कुछ। मेरा 2 वीक के अंदर ही कंप्लीट हो गया था, क्यों? रिजर्व था और दूसरे साइड ग्रोइंग था, राइट। तो एंटायर इंडिया में काफी पहले नाम आ गया सिंगापुर ट्रिप में अचीवमेंट होने के लिए। इनिशियल लेवल पे तब जेब में पैसा नहीं था, ऐसे सिंगापुर गए थे, राइट। बाकी लोग जब गए थे उनके साथ फिर हम लोग गए अक्टूबर नवंबर में कंपनी ने दूसरे साल वो ट्रिप दिया था सिंगापुर का। उस समय सब देख रहे थे, काफी लोग रेडो का वॉच ले रहे हैं 95,000, काफी लोग ऐसे मोटे मोटे चेन ले रहे हैं, काफी लोग कॉस्टली हैंडीकैम खरीद रहे हैं। मेरे को टारगेट पूरा करने पर ट्रिप तो मिल गया, लेकिन फॉरेन में जाके फायदा क्या अगर जेब में पैसा ही नहीं हो तो, ये सर ना। चलो भाई एक बार एटलीस्ट देखना तो हो गया, राइट। तो वो सिंगापुर ट्रिप भी मेरे लिए बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि एंटायर इंडिया का लीडर्स को देखने का मौका मिला था सिंगापुर में, राइट। और पहले ही बिजनेस की शुरुआत की 1-1.5 साल के अंदर आपको अगर फॉरेन ट्रिप लग जाते हैं तो अपने आप में नजर इतने बड़े हो जाते हैं कि उसके बाद छोटा चीज के साथ एडजस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, यस और नो। सो दैट हैपेंड टू मी इनिशियली। वो जब 2003 में सिंगापुर क्वालिफाई किया था, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। घर वाले को भी कॉन्फिडेंस काफी आ गया था कि इतने जल्दी अगर इस बिजनेस फॉरेन ट्रिप दे सकता है तो ना जाने आने वाले जिंदगी में और क्या क्या देगा, राइट। तो ये काफी मेरे लिए बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट था वो ट्रिप को अचीव करना। आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो थाईलैंड का ट्रिप कंपनी ने दिए हैं अपने 500 वीक पूरा करने के अवसर पे, कंपनी इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स 500th वीक, यस और नो। दैट इज लगभग 10 साल पूरा करने के लिए जा रहा है, राइट। ये अपने आप में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलिए, स्मार्ट वैल्यू बोलिए, हम सब के हिसाब से बोलिए, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यस। हम सब लोगों को रियली प्राउड फील करना चाहिए कि हम लोग ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है जिन्होंने लास्ट 10 साल में रेप्यूटेशन के साथ एंटायर इंडिया में सक्सेसफुली अपने बिजनेस को आगे लेते हुए आ रहा है, यस और नो। तो एक बिग हैंड होना चाहिए स्मार्ट वैल्यू के लिए, जोरदार तालियां होना चाहिए। तो आप सभी से मैं ये बोलूंगा कि ये जो ऑफर है अचीवेबल ऑफर है, वेरी मच अचीवेबल। जरूरत पड़े मैं लास्ट में उसकी एक कैलकुलेशन भी आपको बना दूंगा कि कैसे आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके लिए फाइट कीजिए तो काफी कुछ फायदा आपको एक साथ मिल जाएगा। क्या क्या फायदा मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 4 स्टेप वाले जो है उनको 25 स्टेप्स करना है। मैं मान लेता हूं कि ज्यादातर लोग इसी कैटेगरी में है, राइट। तो आपको 25 स्टेप का इनकम अगर आप मार्च तक के कर लेंगे, दैट इज मार्च तक के आपका इनकम कितना हो जाएगा? 80-90,000 इजिली इनकम कर देंगे, डिडक्टिंग एवरीथिंग, राइट। इजी इनकम आ जाएगा 4 महीने में, जल्द से जल्द फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगा। ये जो 4 महीने में आप ग्रोथ लोगे बिजनेस फॉरेन ट्रिप आने के लिए, मार्च तक तो टारगेट पूरा हो जाएगा, बट अप्रैल में क्या लोग काम करना बंद कर देगा? वो ग्रोथ बरकरार रहेगा, यस और नो। तो इतने दिनों से आपको जो इंतजार था ग्रोथ लाने का बिजनेस में, राइट, वो ग्रोथ एट द सेम टाइम देखिएगा। मार्च में ट्रिप के लिए टारगेट तो खत्म हो गया थाईलैंड के लिए, बट ग्रोथ आपका बरकरार रहेगा।
ऐसे ही ग्रोथ से अगर आप चलते रहेंगे, आने वाला मार्च में इजीली सुपरस्टार सुप्रीम अचीवमेंट में पहुंच जाएंगे, राइट। इस ट्रिप को अचीव करने का और एडवांटेज क्या है, जब आने वाला दिन पे डिफरेंट टीम में आपकी डिफरेंट टीम बनेगा, एसोसिएट्स बनेगा, जब उनको पता चलेगा, आप जब फोटो दिखाएंगे, देखो मैं फॉरेन ट्रिप घूम के आया, आपकी टीममेट का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा रहेगा आपके ऊपर। सोचिए कि मैं ऐसे जबरदस्त सीनियर की टीम में काम कर रहा हूं कि ऑल इंडिया का टॉप 500 लोगों को लिया गया था थाईलैंड, एंड माय सीनियर इज वन ऑफ देम। यस और नो? इट विल गिव योर टीम ह्यूज कॉन्फिडेंस, राइट। मे बी इनिशियल लेवल पे आपकी अर्निंग, चलो जब तक वो लाखों में नहीं आ रहा तब तक आप गाड़ी नहीं ले पा रहे आप, राइट, या तो बड़े कोई अचीवमेंट, बड़े बंगलो, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हो, बट फॉरेन ट्रिप के लिए ये सब का जरूरत ही नहीं है, राइट। वो फॉरेन ट्रिप का फोटो से भी आपका टीम ह्यूज इंस्पायर हो जाएगा। दैट इज वाई अगर इसको थाईलैंड ट्रिप को अचीव करने के लिए फाइट करेंगे, एट द सेम टाइम आपको काफी कुछ डेवलपमेंट एक साथ आ जाएगा बिजनेस में। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से, नहीं तो लगेगा बोर कर रहा हूं। रिस्पॉन्स मिलेगा? वेरी गुड। तो थिंग इज के ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, सिंगापुर ट्रिप अचीव करना, राइट। तो मैं अपना इनकम को जरा लिख रहा हूं कि कैसे इनकम हुआ था। 2003 में मैंने ज्वाइनिंग किया था, राइट। 2003 का फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, दैट इज जनवरी से लेके अगस्त तक की, जुलाई तक की इनकम था नील, 0। उसके बाद दैट इज अगस्त से लेके मार्च तक इनकम जो भी किया इस टाइम पे किया। तो फर्स्ट ईयर मेरा इनकम था ऑलमोस्ट 2.33 लाख, 2,33,000 फर्स्ट ईयर मैंने इनकम किया था इस बिजनेस से, राइट, जो कि इनिशियल 6 महीना 0 था। ऐसे करके इसी साल क्या हुआ था ना, इसी साल मैंने अचीव किया था अपना 2 व्हीलर बाइक इस बिजनेस से, छोटा अचीवमेंट था 2 व्हीलर। उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर 2004-2005 ऑलमोस्ट इनकम किया नेक्स्ट ईयर, दैट इज 6.5 लाख ऑलमोस्ट इनकम किया सेकेंड ईयर में इस बिजनेस से। तब लैपटॉप, कॉस्टली मोबाइल, अच्छा ड्रेस कोड, एंड इसके साथ साथ सिंगापुर ट्रिप इसी साल ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था, राइट। 2005-2006 इस बिजनेस से इनकम किया था ऑलमोस्ट 16.6 लाख, 16 लाख के ऊपर थर्ड ईयर इनकम किया था, और इस साल ही अचीवमेंट हो गया था अपना स्कॉर्पियो। फोर्थ ईयर 2006-2007 इस बिजनेस से इनकम किया था ऑलमोस्ट 27.2 लाख। इस साल घर अपना जो घर है, पिताजी 30 साल नौकरी करने के बाद फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर बनाए थे, वो भी इधर उधर से मैनेज करके, पैसा वैसा प्रोविडेंट फंड की लोन वगैरह कितना कुछ करके, राइट। और अब मैं उन्हीं का लड़का होने के बावजूद भी सिर्फ 4 साल स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करके उसकी फर्स्ट फ्लोर शानदार तरीके से बना दिया, वो भी कैश पैसे से, राइट। एंड ये भी पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू। ये हो गया 2006-07 का। 2007-2008 ऑलमोस्ट इनकम था 45.1 लाख, राइट। एंड 2007-8 में ही हो चुका है 2007-8 इस साल फॉरेन ट्रिप हुआ थाईलैंड। नेक्स्ट 2008-2009 लास्ट फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट इनकम था 56 लाख। इस साल अचीवमेंट हो चुका है स्कोडा। एक कार कलकत्ता में है वेस्ट बंगाल के लिए, और महाराष्ट्र से बाकी जगह पे बिजनेस ऑपरेट करना होता है, इसलिए एक कार रख दिया महाराष्ट्र में, नागपुर में, स्कोडा ऑक्टाविया। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? अभी 2008-9-10 नेचुरली बढ़ेगा, ये सर नो। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे पिक किए, एंड कंटिन्यूअसली इनिशियल लेवल पे पहला 6 महीना जब नहीं करना था तो नहीं करना था, और जब करना चालू हुआ उसके बाद पीछे नहीं देखना था। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेचुरली बिजनेस आगे बढ़ते गए। कंफ्यूजन इनिशियल दिन पे था, जैसे सबका होता है, मेरा भी सेम वही पे कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन किस चीज का था? सबसे पहले घर वाले के एक्सपेक्टेशन, पढ़ाई लिखाई कर रहा हूं, ये बिजनेस में तो हो, दिल्ली में मे बी फिर भी आप लोगों का मेंटेलिटी जैसा होता है, बंगालीज नॉर्मली कंजर्वेटिव होता है, आपको बंगाली बिजनेसमैन कम मिलता है क्योंकि बंगाली टिपिकल जॉब मेंटेलिटी वाले होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेचुरली फैमिली में टिपिकल जॉब मेंटेलिटी था। इनिशियल लेवल भी ह्यूज रेजिस्टेंस था घर में काफी सारे रुकावट था, इस बिजनेस को नहीं करने देंगे इसके चलते, राइट। इनिशियल लेवल पे घर वाले का टोन कैसा था? मम्मी का बताया कि फास्ट बोलते थे, सब नहीं होता है, पहले ही बोला था, पैसा डुबाया, राइट। सेकेंड, जब 13,000 का चेक आया तब भी बताया, जब थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो भी बताया, जब इनकम ऐसे ही थोड़ा 12-15 इस लेवल पे इनकम कर रहे, राइट, तब बोल रहा था ठीक है, खराब नहीं है, लेकिन पढ़ाई को ही सीरियसली करो। उसके बाद जब इनकम 25-30 रेंज पे गए,
तब बोला ठीक है कर रहे हो तो इसी को अच्छे से करो। उसके बाद जब कार लेने का बारी आया, मैं सोचा चलो भाई होंडा सिटी वगैरह कुछ एक ले लूंगा, वो लंबे रेंज में बड़े सेगमेंट कार। मम्मी को बोले क्या होंडा सिटी गाड़ी लेना है? बोले कितने लोग जा सकते हैं, क्योंकि मॉडल फॉडल पता नहीं है, तुम ये बताओ कितने लोग बैठ सकते हैं। हम बोले भाई ड्राइवर के साथ और 4 ही लोग बैठ सकते हैं। बोले नहीं चलेगा, अपने बड़े परिवार बड़े गाड़ी ले लो। क्यों? तब तक के मम्मी को भी बड़े बड़े चेक देख के सपने भी बड़े बड़े हो गए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंजेस हर एक की फैमिली में रहेगा, राइट? मैं अनमेरिड था इसीलिए मम्मी से आया, जब मैरिड हो वाइफ से आएगा और क्या, ये सर नो। बट दिस इज कॉमन टू एवरी फैमिली। मेरा फैमिली में भी सेम चीज था, राइट? बट आज के दिन पे जब सुप्रीमो का मोमेंट हो, रीजेंट का मोमेंट हो, क्राउन एम्बेसडर का मोमेंट हो, एंटर इंडिया में जहां पर प्रोग्राम करने जाता हूं उतने मोमेंट हो। आज में भी मैं घर में नहीं रहता हूं, बट मेरे मोमेंटोस को देखते हुए मेरा मम्मी को जरूर बहुत सुकून आता होगा, ये सर नो। तो आपको भी घर से जो भी आज रेजिस्टेंस आ रहा है वो सामयिक है, राइट? बिकॉज याद रखिएगा, सफरिंग्स आर टेम्पोररी बट अचीवमेंट्स आर परमानेंट, राइट? अपने को सफरिंग जो भी होता है, दुख दर्द जो भी होता है, वो सामयिक होता है, वो थोड़ा देर के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है। बट अचीवमेंट जो हो जाता है वो जिंदगी भर के लिए होता है, ये सर नो, ये सर नो। इनिशियल लेवल पे जब बिजनेस शुरुआत किया था, नो नहीं बोला था, काफी लोग बोला था, राइट? पहले बोले डॉट बॉल अगर नहीं खेलेंगे तो स्ट्रोक कैसे लगाएंगे, ये सर नो। काफी लोग सोचते हैं डॉट बॉल खेल रहा हूं मतलब इनवाइट कर रहा हूं, नहीं आ रहा है, फॉलो अप कर रहा हूं, ज्वाइनिंग नहीं कर रहे, राइट? ये मेरे लिए नेगेटिव है। नो सॉरी, आपको अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा हाँ कैसे करवाना होता है, ये सर नो। ये करवाना पड़ेगा, जरूरी है। मानिए कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े सर्जन बनना चाहते हैं, राइट? मेडिकल साइंस में एम्स में वो एमएस कर रहे हैं या बड़े सर्जन बनना चाहता है। अच्छा, जो डॉक्टर बाबू फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए जाता है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, तो पहला साल में उनको जिंदा बॉडी दिया जाता है, लो भाई ऑपरेशन करो, निकालो हार्ट किडनी कहां पर है। नहीं, हम लोग जब 11th 12th साइंस पढ़े थे तो हमें दिया गया था फ्रॉग, राइट? फ्रॉग को बेहोश करके उसको डिसेक्शन करना सिखाया गया, राइट? उसके बाद गिनी पिग, राइट? उसके बाद अपने दोस्त लोग जो मेडिकल साइंस पढ़े वो बोलते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी नहीं, थर्ड ईयर में जाके दिया जाता था स्केलेटन, ये सर नो। उसके बाद जाके दिया जाता मुर्दा बॉडी, ये क्योंकि इसके ऊपर से हाथ अगर ऐसे वैसे करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिंदा बॉडी नहीं है। जब हाथ सेट हो जाएगा उसके बाद जिंदे बॉडी में ऑपरेशन करो, तो भी कितना गलती हो जाता है, डॉक्टर को मार भी खाना पड़ता है उसके बाद, ये सर नो। इन द सेंस डॉक्टर को भी ऑपरेशन सीखने के लिए ये सब प्रोसेस के अंदर से जाना पड़ता है ना, हाँ या ना? लेकिन उनके लिए एक एडवांटेज है कि उनको फ्रॉग मिल जाता है, उनको गिनी पिग मिल जाता है, उनको स्केलेटन मिल जाता है, उनको मुर्दा बॉडी मिल जाता है सीखने के लिए। बट आपने को तो ऐसा इनवाइटिंग सीखने के लिए मुर्दा आदमी तो नहीं मिलेगा, ये सर नो। कोई पुतले के सामने बैठे तो इनवाइट नहीं कर सकते, आपने को जिंदा आदमी पर ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और जिंदा आदमी से ही नेगेटिव पाके उसको सीखना पड़ेगा, ये सर नो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? सर मेरा थोड़ा बहुत ना कुछ टीम बना था, 8 10 12 15 का टीम, बट उस टीम बनने का बाद उस टीम को मैंने तो मूवमेंट करा नहीं पाया। काफी लोगों को सोचा ना ऐसा, ये सर नो भाई होना चाहिए, मेरा साथ भी ऐसा हुआ, राइट? अभी मानिए किसी को बड़े फैशन डिजाइनर बनना है, रोहित बॉल आज देखते हैं बहुत बड़े डिजाइनर है, राइट? बट इन्होंने जिस दिन ये डिजाइनिंग सीखे होंगे, कपड़े सिलाना सीखे होंगे, पहले दिन ही इनको 1 लाख रुपया मीटर वाला कपड़े मिले होंगे। पहले दिन ही सलमान खान आया था सूट सिलाने के लिए, पहले दिन उनको ऑर्डिनरी कपड़े 20 रुपया मीटर 30 रुपया मीटर वाला मिला था। उसके ऊपर से जब कैंची चला रहे थे कितने बार कपड़े को खराब किए होंगे, ये सर नो। बट अगर खराब नहीं करेंगे तो अच्छे रेमोंड्स की कपड़े में सिलाएंगे कैसे? सही बोल रहे नहीं बोल रहे? तो नेचुरली वो करते गए, आज अगर वो कीमती कपड़े का ऑर्डर लेते हैं, कीमती डिजाइन बनाते हैं। तो सेम वे पे आपको टीम को ऑपरेट करना सीखना है, राइट? हम लोग इस बिजनेस को क्या बोलते हैं? लर्न इट, डू इट एंड टीच इट, राइट? पहले खुद को सीखना है, फिर करना है, फिर सिखाना है। चलो थोड़ा बहुत सीख लिए, टीम भी बन गया, 15 20 25 30 50 का टीम बन गया। अभी आपको क्या करना है? करते जाना है, सीखते जाना है, एट द सेम टाइम सिखाते जाना है, राइट? अभी इसी टाइम पे देखा गया कि आपका अंदर वो टीचिंग वाला क्वालिटी या तो कैपेबिलिटी ग्रो नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि इसके पहले कभी आप टीचिंग नहीं किए थे, राइट? नेचुरली पहले जो टीम बनेगा उसी के ऊपर से आपका टीचिंग देने का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, हाँ या ना?
अभी पहले जिस चीज के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करोगे वो चीज तो खराब होगा ही, हाँ या ना। जैसे पहले वो बड़े बड़े डिजाइनर जिस कपड़े के ऊपर डिजाइन करने का कोशिश करते थे उसको खराब किए थे, लेकिन उसको अगर खराब नहीं करते तो आज बड़े डिजाइनर भी नहीं बनते। बच्चे में है, बचपन में हमें ये जो होंगे परवेज जी, पुनीत जी, या तो आप लोग भी जो शादीशुदा होंगे, उनको बच्चे को हैंड राइटिंग सिखाना है, कॉपी देते हैं, पेंटिंग सिखाना है तो पेंसिल खरीद के देते हैं, ये सर नो। पहले दिन ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत मकबूल फिदा हुसैन जैसा पिक्चर बनाते हैं ना। पहले तो खाली उनकी काम है कपड़े बर्बाद, ये अपना पेपर बर्बाद करना, पेंसिल टूटना, ये सर नो, रंग को बर्बाद करना, पहले सिर्फ यही काम है। लेकिन ये करने के लिए भी अगर नहीं देंगे तो आने वाला दिन पे अच्छे पेंटिंग बनाएंगे कैसे, ये सर नो। सो इनिशियली ये सब के साथ होता है क्योंकि हमको टीचिंग देना नहीं आता है, क्योंकि हमें एम्पावरिंग करना नहीं आता है। मे बी इनिशियल लेवल पे थोड़ा टीम बनाने का बाद भी टीम को जो ग्रो कराना, टीम को जो गाइडलाइन देना, ये हमारे अंदर मिसिंग रहते हैं, राइट। इसीलिए अगर सबसे ये अगर होगा, मैं आपको ये माइंडसेट करके रखने बोलूंगा कि पहले वाला जो आपका टीम बनेगा उस टीम सिर्फ रहेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी भाई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन एक बार आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाद में उसी एक्सपीरियंस की रिजल्ट को दूसरे टीम के ऊपर इंप्लीमेंट करके आप डेफिनेटली टॉप मोस्ट लीडर बन जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इट इज लाइक दैट ओनली। इसीलिए सोचना नहीं है। तो हुआ, हम लोग का साथ भी हुआ, इनवाइट करने गए इनिशियल लेवल पे। हमने इनिशियल लेवल पे जब इनवाइट करने जाते थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि स्टूडेंट को अगर इनवाइट करते थे तो चलो फिर भी ठीक से कर लेते थे। थोड़ा मिडिल एज लोगों को अगर इनवाइट करने जाते थे, मेरा पास कुछ चेक नहीं है या तो मेरा पास 1,500 3,000 का चेक है, जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं वो इनकम ऑलरेडी 15-20 हजार करते हैं। मैं सोचता था मैं उनको शायद तब बोलने की लायक बनूंगा जब मैं उनके बराबर इनकम करूंगा, राइट। ये इनिशियल लेवल पे रॉन्ग फीलिंग, रॉन्ग थॉट प्रोसेस मेरे अंदर भी था, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। इनिशियल लेवल पे ऐसे इसलिए काफी इनवाइटिंग कर नहीं पाए। एक इंसिडेंट बताता हूं। मेरा एक अंकल, उनको इनवाइट करना था, वो आरटीओ में नौकरी करते हैं। इधर होता है ना आरटीओ, वो मोटर व्हीकल्स वाले, ये सर नो, वहां पर वो लाइसेंस वाइसेंस बनाने वगैरह काम करते हैं। तो एक दिन खूब करके पहले दिन उनको इनवाइट करेंगे, पहले दिन वार्म अप कर, आज अंकल को इनवाइट करेंगे, आज करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो सामने खड़े होंगे, बोलेंगे ही, कुछ भी हो जाए। लेकिन एक दिन खुद को इतना मोटिवेट करने के बाद भी हिम्मत नहीं हुआ, राइट। दूसरे दिन हिम्मत हुआ, निकल भी पड़े, अंकल के पास भी गए, बोलना चालू किया। हाँ तो अंकल एक्चुअली बात ऐसा है, कैसे चल रहा है, क्या हालचाल, पहले जो हम लोग करते हैं फॉर्म थ्योरी, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, राइट। उसके बाद थोड़ा सिचुएशन बनाना, उसके बाद ऑफर करना, टेक अवे करना, ये सर नो, जानते हैं ना इनवाइट करने के लिए ऐसे। तो इनवाइट करने गए, शुरू किए, पहले शुरुआत अच्छा रहा, फैमिली कैसे, अंकल कैसे, आंटी कैसे हैं, घर में सब ठीक है, तबीयत वगैरह सही है। तो एक्चुअली बोल तो मैं ये रहा था एक प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ बोलो बोलो क्या है। जब अंकल ने आई कांटेक्ट करना चालू कर दिया, मैं बोला हाँ लाइसेंस कब कब बनता है यहाँ पर, टॉपिक को ही डाइवर्ट कर दिया। क्यों? उस दिन मेरे में हिम्मत नहीं था। मैं सोच रहा था अंकल यूडीसी क्लार्क, आबाद डिवीजन क्लार्क 25,000 तनख्वाह लाते हैं, मैं उनको कैसे बताऊं। लेकिन मुझे उस दिन ये अकल नहीं था कि अंकल 25,000 कमा रहे हैं जिंदगी का 25 साल डुबाने का बाद, राइट। और उस दिन 25 साल का 5 साल अंकल यहां पर दे देंगे तो अंकल डेफिनेटली एक बड़े लंबे से गाड़ी लेके यहां पर आएंगे, दूसरे को लाइसेंस बनाने के लिए हेल्प करना नहीं पड़ेगा, राइट। अंकल कितने लोगों का ना जाने लाइसेंस बनाए, कितने लोगों का गाड़ी का रजिस्ट्रेशन की कागज बना दिए, बट खुद की गाड़ी हो नहीं पाया कभी, राइट। उस दिन मेरे में गर्व नहीं था स्मार्ट वैल्यू को लेके, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग मेरे में इनसफिशिएंट था, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का गहराई में जाके उस दिन मैंने सोचा नहीं था, राइट। ये सोचा नहीं था कि अंकल जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं, अगर आने वाला दिन पे उनका टाइम 0 हो जाता है, ऊपर वाले का प्यारा बन जाते हैं। अगर कुछ हो जाता है आतंकवादी हमले में, उनकी तस्वीर अगर उनकी परदादा के पास कॉपी पेस्ट हो जाता है दीवार में, राइट, तो अंकल का उस यूडीसी क्लार्क की क्वालिफिकेशन अंकल की वाइफ को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे नहीं पाएगा। यस और नो? यस और नो? उस दिन ये टाइम इनटू रेट का एक्चुअल डेप्थ मेरे में क्लियर नहीं था, इसलिए मैं डर गया था, इसलिए मैंने हिम्मत खो दिया था। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्योंकि आज के दिन पे हम लोग जानते हैं सिस्टम में हमारे एक ग्रेट लीडर है मिस्टर राणा सरकार, जानते हैं? इस बिजनेस पैसा देता है, आवाज नहीं मिला, पैसा देता है, कितने पैसा चाहिए, राइट, उतने देंगे। गाड़ी होता है, इंडिया का सारे ब्रांड्स की कार आपको मिल जाएगा स्मार्ट वैल्यू में। घर बनता है, आलीशान तरीके से घर नहीं बनाते हैं लोग, बंगलो बनाते हैं, फ्लैट नहीं खरीदते लोग, फ्लोर खरीदते हैं।
यस और नो? इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप होता है? तो ऑल इंडिया इतने सालों से 10 सालों से इंडिया का काफी सारे कंट्री घुमा दिए स्मार्ट वैल्यू ने, राइट? इस बिजनेस में हेल्थ मिलता है, पर्सनालिटी बनता है, ग्लैमर है, पॉपुलैरिटी मिलता है, सोशल वर्क होता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। इसकी तो एग्जांपल अपने पास मिस्टर राणा सरकार। 2007 वो दिन याद है, मेरे को भी उनसे मिलने का था। ऑफिस में एक मीटिंग करने के लिए हम आ रहे थे। हम इधर से रवाना हुए कलकत्ता के एक कॉर्नर से, उन्होंने उनके घर से रवाना हुए। कलकत्ता में जहां पर मीट करेंगे उसके पहले फोन आ गया, राणा सरकार का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त हुआ था, अगर एकॉर्ड गाड़ी नहीं होता, छोटा मोटा गाड़ी होता, तो उसी दिन ना जाने क्या हो जाता। एनीवे, सब कुछ एक्चुअली काफी लोगों का दुआ उनके साथ था, राइट? नॉट ओनली बंगाल वाले, मेरे ख्याल से दिल्ली हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो, एंटायर इंडिया में लोग कोई मंदिर में, कोई गिरजा में जाके, कोई चर्च में जाके सबने दुआ मांगना चालू कर दिए। सबने अपना अपना, गुवाहाटी में लोग कामाख्या मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं, ओडिशा में जाके पुरी में लोग पूजा कर रहे हैं, राइट? ऐसे डिफरेंट जगह से इतने सारे लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्मार्ट वैल्यू का इनकम की कैपेसिटी, राइट? स्मार्ट वैल्यू कंपनी की हेल्प, एंड उसके साथ साथ स्मार्ट वैल्यू करने से अपने अंदर सबसे जो आ जाता है ना हारने का मानसिकता, राइट? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अल्टीमेटली, मेरे खुद डॉक्टर से बात किया था, डॉक्टर बोला था कि चांस इज वेरी नॉमिनल ऐसे केस में बच के आना, राइट? बट मिरेकल हो गया क्योंकि वो वापस आ गए। एनीवे, जब वो हॉस्पिटल में थे, इतने सारे एक्सपेंसेस हो रहा था, उनकी इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी था, ब्रेन में इंजुरी, राइट? उनकी फैमिली को पैसे के लिए कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा। क्यों? राणा सरकार बेड में हॉस्पिटल में है। बट लास्ट 6 साल राणा सरकार बिजनेस करते करते बिजनेस को इस मकाम पे पहुंचा दिया था कि अगर हॉस्पिटल का बेड में रहे तो भी 1.5 लाख रुपया का चेक उनके घर में आ रहा था, राइट? और आज के दिन पे एक्सीडेंट उनका इतना भयानक था कि काफी मेमोरी डिलीट हो गया, राइट? अभी तक मे बी वो पूरे फुल फ्लेज में नहीं आए, चलो ठीक है, मेमोरी काफी डिलीट हो गया, मतलब परफॉर्मेंस की उस जगह पे अभी तक नहीं आ पाए। तो मेनली लास्ट 2 साल से हम लोग उनको पूरा रेस्ट करा दिया, क्योंकि बिजनेस उन्होंने ऐसा जगह पे लेके गए कि उनका काम करना ना करना आज कोई मतलब नहीं रखते। लास्ट 2 साल से राणा सरकार स्मार्ट वैल्यू में एक भी शब्द बोल नहीं पाए प्लान शॉट ट्रेनिंग में। बस लास्ट 2-2.5 साल से हर वीक में 1.5 लाख का चेक, हर मंथ को 6 लाख का चेक, हर साल को 72 लाख का चेक, और साल के अंत में 5 किलो चांदी, हैंडीकैम, फॉरेन टूर, इस्तांबुल, सब राणा सरकार को मिल रहा है। दिस इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब बताइए, अगर राणा सरकार कोई आईआईटी का इंजीनियर होता, गोल्ड मेडलिस्ट, तो ये 2 साल बिठा के कंपनी पैसा देता? देता क्या? आईआईएम की एमबीए होता है अहमदाबाद, 2 लाख पैकेज मंथली मिलता? कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होता, 2 साल में बिजनेस मेंटेन होता? आज बर्बाद हो जाएगा होते। यस और नो? फिजिकली एंड मेंटली, राइट? बट आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले जब स्मार्ट वैल्यू का प्लान उन्होंने देखा था, शायद ऊपर वाले उनको उस प्लान को एक्सेप्ट कराने के लिए वो मेंटेलिटी दिए थे। दैट इज वाई आज उनकी परिवार फुल्ली फाइनेंशियली सिक्योर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये भी स्मार्ट वैल्यू देता है। आज के दिन पे मेरा जो उम्र है, मेरा पिताजी, आई हैव लॉस्ट माय फादर इन 2005, सेरिब्रल स्ट्रोक हुआ, पिताजी का डेथ हो गया। ऐसे पुलिस कांस्टेबल तनख्वाह कितना है आपको मालूम ही है। उसके बाद पेंशन और कम है, राइट? तो आज मेरा परिवार की हालत भी क्या हो सकता था? पिताजी 30 साल नौकरी करने के बाद मम्मी को छोड़ के गए। मम्मी के लिए क्या रखेंगे? ना 7,000 रुपए का पेंशन, राइट? और आज के दिन पे स्मार्ट वैल्यू की कृपा से, स्मार्ट वैल्यू की सिस्टम से आज के दिन पे ऊपर वाले ना करे, अगर कुछ हो जाता है, मोर देन 2.5 to 3 करोड़ का इंश्योरेंस प्रोटेक्टेड है मेरा मम्मी के लिए, राइट? तो सिर्फ इतना नहीं, आज अगर मेरा भी कुछ भी हो जाता है तो वीकली 1.5 लाख, महीने में 6 लाख, साल में 72 लाख, साथ में एक फॉरेन ट्रिप, साथ में बहुत सारा गिफ्ट मेरे मम्मी के लिए कंफर्म है। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बट आज के दिन पे अगर मैं एमबीए कर लेता, बीटेक इंजीनियर कर लेता, एफआरसीएस कर लेता, एमडी कर लेता, दुनिया का, इंडिया का सबसे बड़ा डिग्री भी कर लिए होते, तो शायद ही पॉसिबल होता मेरा मम्मी को ये सिक्योरिटी देना। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? यस और नो? तो दिस इज $1 मिलियन थिंग, $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो आपको कोई भी नहीं दे सकता है। किसी के पास जब हम लोग ये प्रोजेक्ट की मैसेज लेके जाएंगे, 3 तो इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्या क्या है? फर्स्ट, स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल सिक्योरिटी या तो कैरियर सिक्योरिटी यू कैन से। सेकंड, हेल्थ सिक्योरिटी, यस और नो? फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इन लाइफ टाइम इनकम सिक्योरिटी।
यस और नो? इंश्योरेंस वाले करोड़ों का बिजनेस कर लेते हैं सिर्फ क्या दिखा के कि भाई आप अगर दुनिया में नहीं रहोगे तो आपका फैमिली को एटलीस्ट इतना अमाउंट तो मिलेगा। ये बोलते नहीं बोलते इंश्योरेंस वाले? यही तो इंश्योरेंस वाले यही फियर दिखाते हैं ना। पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में इंश्योरेंस किस चीज के ऊपर बिक रहा है? इंश्योरेंस को सेलिंग पॉइंट क्या है इंश्योरेंस का? फियर कि भाई आप अगर नहीं रहोगे दुनिया में तो देखो आपकी परिवार को एटलीस्ट एट ए टाइम कुछ तो मिलेगा। ठीक बात है। मानिए जो भी पॉलिसीज होता है इंश्योरेंस का कि अगर आप 10,000 रुपया 20,000 10,000 रुपया अगर आप प्रीमियम भरते हो साल में तो आपको 2 लाख की शाम एश्योर्ड मिलता है। दैट इज हर साल 10-10 हजार अगर भरते रहोगे तो आपकी कुछ हो जाने पर आपके परिवार को कितना मिलेगा? 2 लाख, राइट? और 10,000 रुपया जो आप आज दे रहे हो उसके बदले में आज क्या मिल रहा है? सिर्फ कागज। ये तो नो और कुछ नहीं। और कुछ हो जाने पर क्या मिलेगा? एक ही बार मिलेगा 2 लाख, राइट? लेकिन स्मार्ट वैल्यू में अगर एक बार 8,000 देते हो तो साथ साथ देते हम लोग वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। जो दिया बराबर कर दिया। 2 से 3 साल स्मार्ट वैल्यू अगर ठीक से कर लोगे उसके बाद हर साल नहीं, हर महीना नहीं, बल्कि हर वीक को आपकी परिवार की इनकम गारंटी देगा स्मार्ट वैल्यू। ये सब इंश्योरेंस देता है वन टाइम सिक्योरिटी और स्मार्ट वैल्यू देता है लाइफ टाइम सिक्योरिटी। इंश्योरेंस करना अगर मस्ट है तो स्मार्ट वैल्यू करना मैंडेटरी है। ये सर नो, बट ये चीज हम लोग का हिम्मत में नहीं होता है, राइट? ये चीज हम लोग खुद समझ नहीं पाते हैं। हम खुद टाइम कंपाउंडिंग का एसेंस को, हम लोग खुद फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इस मैसेज को एक्चुअली समझ नहीं पाए। क्यों? अननोइंगली हम लोग ऐसा एक बड़े प्रोजेक्ट में हिस्सा ले लिए, अननोइंगली इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी अपना हाथ में आ गए कि हम लोग इसका एसेस जो करना होता है, वैल्यूएशन जो करना होता है, अभी तक कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मली होता क्या है मालूम है? अपॉर्चुनिटी कभी भी किसी को इजीली मिलता है? नॉर्मली तो हम लोग देखे नहीं। भाई एक नौकरी करना है, नौकरी क्या है? पैसा कमाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी। यस और नो? भाई आवाज नहीं मिला। यस और नो? नौकरी एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। प्रोसेस क्या है? 10 करो, +2 करो, ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज लाओ, कंप्यूटर में A लेवल, B लेवल, Z लेवल तक करो, कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, स्मार्टनेस, उसके बाद इंटरव्यू, दरवाजा खटखटाओ, सिलेक्शन हुआ तो स्टार्ट करो, सुबह से रात तक काम करो तो महीने का अंत में सैलरी मिलेगा। यस और नो? इतने सारे करीब मेहनत करने का बाद आपको इनकम करने का, थोड़ा कुछ चंद इनकम करने का मौका मिलता है, राइट? ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। सरकारी नौकरी करना है उसके लिए इतने सालों का पढ़ाई, इतने सालों का मेहनत, इतने साल खर्चा करना, उसके बाद भी कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसके बाद फिर मेहनत, फिर काम करना, उसके बाद कुछ तनख्वाह आएगा। जो तनख्वाह आएगा महीने का 1 तारीख से 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख खुश, राइट? 10 तारीख के बाद से 1 से 10 तारीख रिच, 10 तारीख से 20 तारीख मिडिल क्लास, 20 से 30 तारीख पुअर। ये सर नो? गाड़ी का वहीं पर 9 to 5, 5 to 9 यही जिंदगी है। तो ये सर नो? मैं सॉरी, डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं। मेरा फैमिली में मैं भी अगर स्मार्ट वैल्यू कर पाता, अगर जॉब करके कोई मुझे पाला पोसा नहीं होता तो मैं स्मार्ट वैल्यू नहीं कर पाता। तो जॉब की मेरे लाइफ में भी बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन है। मेरे पापा अगर जॉब नहीं कर रहे होते तो मेरा फैमिली का ब्रेड बटर कहां से आता? बट थिंग इज, मैं बोल रहा हूं कि इतने मेहनत करने का बाद मुझे, हम लोग को इनकम करने का एक मौका मिलते हैं। बट स्मार्ट वैल्यू कैसे मिला? कोई इंसान मुझे फोन किया, उसने आके बाइक पे उठा के लेके गया, ठंडा एसी घर में बैठ के प्लान सुनाया, घर में आके पेमेंट लेके गए, डीडी बना के लेके गए, पैकेज हाथ में दिला दिया, उसके बाद भी इनकम करने के लिए वो मेरे को समझाने के लिए आता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इनकम का ये भी अपॉर्चुनिटी है, बट इसको करने के लिए कोई मशक्कत नहीं करना पड़ा, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, इंटरव्यू देना नहीं पड़ा, खटखटाना नहीं पड़ा, और अमाउंट जो दिया वही मिल गया। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए इतने बड़ा अपॉर्चुनिटी को इतना इजीली अपना हाथ में आया ना, हम लोग इसकी वैल्यूएशन कभी कभी प्रॉपर नहीं कर पाते। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस और नो? बट फ्रैंकली माय फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है, इट इज $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी, राइट? सिर्फ पैसा, गाड़ी, बंगलो, फॉरेन ट्रिप के बारे में नहीं बोल रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो फैमिली का हेल्थ सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? दुनिया में आज के दिन पे, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो आपको बोल देंगे कि आप एक काम करो, 5 साल का ये डिग्री पढ़ लो, राइट? PhD हो, DSc हो, CPM हो, MSc हो, जो लगा लो, अल्फाबेट जितने भी जोड़ लो अपने नाम के साथ,
राइट। काफी लोग होते हैं ना, कुछ लोग देखेंगे डिग्री कितने 4-5 अल्फाबेट के ए टू जेड सब कुछ है, नेम प्लेट की पास होता है नहीं होता है। अगर नेम प्लेट के बाद ए से जेड तक डिग्री भी आप लगा लोगे तो भी आपके परिवार को आप नहीं रहते हुए फिनेंशियल सिक्योरिटी कोई ए से जेड तक अल्फाबेट दे नहीं पाएगा। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? ये मिलता है स्मार्ट वैल्यू में, राइट। बट ये इतने सारे इतने अच्छे चीज इतना इजीली मिल गया। जैसे हम लोगों का यहाँ पर, अच्छा घर में जब पानी आता है यहाँ पर पानी ऑलमोस्ट फ्री, कुछ कुछ पैसा लगाते हैं, है ना, कुछ कुछ लगाते हैं, लेकिन इतने भी पानी इस्तेमाल करने में हम लोग जागरूक है क्या? नहीं है। क्यों? अवेलेबल है ना। लेकिन गैस के बारे में हम लोग जागरूक है, एलपीजी, क्योंकि खर्चा करना पड़ता है ना, इसलिए नॉब बंद करके रखते हैं। ये सर नो। बट एक जगह में मेरा बिजनेस है इंडिया का, आसाम का दुलियाजान बोल के एक जगह है, डिग बॉय दुलियाजान, वहां पर सारे वो कोल माइंस, देन ऑयल इंडिया लिमिटेड, वहां पर जैसे यहाँ पर जैसे नल कल की लाइन आता है नल, वहां पर ऐसे गैस की लाइन आता है 24 आवर गैस फ्री, राइट। लेकिन वहां पर पानी के लिए पैसा देना पड़ता है। तो उन लोग क्या करते हैं, सेम हम लोग का यहाँ पर का जैसा, वो लोग पानी बचा बचा के पीते हैं, लेकिन गैस की लाइन 24 आवर्स खुला है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सेम वे पे स्मार्ट वैल्यू ऐसा हो गया, इतने इजीली हमें कीमती चीज इजीली मिल गया, राइट। इसीलिए इजीली मिल गया बोल के हम लोग इसको एसेस नहीं कर पा रहे। बट दोस्तों वो टाइम आ चुका है आज के दिन पे, क्योंकि लास्ट हम लोग जब एडमिशन लिए थे, जैसे पुनीत जी परवेज जी बोल रहे थे, अपना सामने एग्जाम्पल नहीं था। हम लोग दुनिया में क्या करना पसंद करते हैं, पहले कोई कुछ करके दिखाएगा, वो अगर सक्सेसफुल बनेगा, दूसरा कोई एग्जाम्पल बनेगा तो हम उस एग्जाम्पल को फॉलो करके चलेंगे, खुद को एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे। चलो ठीक है, मिडिल क्लास मेंटेलिटी, पहले किसी को एग्जाम्पल बनाने दो, फिर आप फॉलो करके चलो। आज से 7 साल पहले ऐसे एग्जाम्पल नहीं था, राइट। मिस्टर पार्थो चक्रवर्ती, मिस्टर राणा सरकार, विश्वनाथ भौमिक, पुनीत जी, परवेज जी, ललित जी, इन लोगों ने एग्जाम्पल खड़ा किए, राइट। जिस एग्जाम्पल आज के दिन पे तो इंडिया में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों एग्जाम्पल है। यस और नो? यस और नो? आज के दिन पे मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं यूथ बोल के अपने टीम में यूथ कैटेगरी काफी ज्यादा है, राइट। और इनिशियली कि कैसा यूथ है, लास्ट वीक का रिजल्ट बोल रहा हूं, एक लड़का है जबलपुर से, वो जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का, ग्वालियर का लड़का, जबलपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया, कॉग्निजेंट पे कैंपसिंग हो गया, 3.6 का पैकेज। लास्ट वीक ज्वाइनिंग था उसकी, ये में त्रिची में, तिरुचिरापल्ली में ज्वाइनिंग था, ज्वाइनिंग नहीं किया। लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ऐसा नहीं कि अभी इनकम 3,60,000 से ज्यादा कर रहे हैं, अभी जस्ट वो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मंथली 2-3 स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन इतना समझ में आ गया, साइंस का स्टूडेंट है, टाइम कंपाउंडिंग क्या होता है, राइट। घर वाले राजी नहीं है, घर से बाहर आके उसने जो लेटर था, कंपनी फोन कर रहे कि भाई सोच लो, 2 महीना बाद ज्वाइन करो, अभी प्रॉब्लम है। तो बोले मैंने सोच लिया है, 2 साल बाद भी जाना नहीं है, 20 साल बाद भी जाना नहीं है, आप दूसरे किसी को दो, राइट। आज के दिन पे हजारों ऐसे इंजीनियर्स हैं, राइट, जिन जो टॉप ग्रेड, इंडिया की टॉप ग्रेड कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक, एमसीए, एमबीए, एमटेक किए हैं, जिनको 3-4 लाख का पैकेज आसानी से मिल सकता है। लेकिन उनको समझ में आ गया 4 लाख का पैकेज, साल में 10% इंक्रीमेंट होगा, 10% बढ़ोतरी होगी तनख्वाह का, और हर साल में 30-40% से ज्यादा जनरल कमोडिटीज की इन्फ्लेशन होता है। ये सर नो, दाल का, चावल का, आप पाल्स का देख लीजिए कितना बढ़ोतरी हुआ है। ये सर नो? तो समझ में आ गया कि आज से 10-20 साल, 30 साल बाद सोसाइटी में 2 क्लास एग्जिस्ट करेगा, एक रिच क्लास, एक पुअर क्लास। मिडिल क्लास की एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई नेचुरली आज टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी से, टॉप ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज से क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी लोग फुल टाइम प्रोफेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं स्मार्ट वैल्यू को, राइट, नॉट पार्ट टाइम, फुल टाइम प्रोफेशन। मेरा जो डायरेक्ट ले गए सुरजीत अधिकारी, बीटेक इंजीनियर, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 3 कैंपसिंग में नौकरी मिला, राइट। अभी स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, स्मार्ट वैल्यू करते करते अपना 4th ईयर का बीटेक का सर्टिफिकेट भी घर में नहीं लाया। क्यों? बोले बीटेक का सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट अगर मेरा घर में रहेगा, किसी टाइम स्मार्ट वैल्यू बिजनेस है भाई, आप जब देखना पड़ेगा तो डाउन भी देखना है। यस और नो? जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान को ऊपर देखना है, थोड़ा नीचे भी देखना चाहिए, और जो इंसान की जिंदगी में फ्लैट देखना है, दाल रोटी, राइट, नो पेन नो गेइन, कहावत है। यस और नो? उनको कोई बात नहीं, चढ़ाव भी नहीं देखना है, उतराव भी नहीं देखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुरजीत ने समझ गया था, चलो भाई बिजनेस जब कर रहा हूं तो बिजनेस में ये तो सिचुएशन होना ही है। लेकिन इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट अगर मेरा घर में रहेगा तो बिजनेस अगर कोई टाइम थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा सा मन ये करेगा, सर्टिफिकेट तो बीटेक का है,
चलो देखता हूं कहीं पे अप्लाई करके, मन चला जाएगा। और अगर मेरा सर्टिफिकेट घर में ही नहीं है तो मैं खुद को मानूंगा मैं इंजीनियर है ही नहीं, तो मेरे को जो भी करना पड़ेगा स्मार्ट वैल्यू से गिराऊं तो स्मार्ट वैल्यू से ही उठना पड़ेगा। ये सर नो, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करके रख दिया। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? दरवाजे बंद करके रख दिए, क्योंकि जब को पता है कि यहां पर गिरना कुछ नहीं है, गिरना मतलब थोड़ा नीचे आना, मतलब फिर थोड़ा नीचे से सीख के आना। सौरभ गांगुली जब कंटिन्यूअस लेवल पे इंडियन नेशनल टीम में फ्लॉप हो रहा था, बार बार उनको चांस जा रहा है, बार बार फ्लॉप हो रहा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है तो कि ऑल ऑन ए सडन सौरभ गांगुली क्रिकेट खेलना भूल गया, ऐसा नहीं है। सम टाइम बैड पैच चल रहा है, सेलिब्रिटी का जिंदगी में भी बैड पैच आता है, ये सर नो। तो सौरभ गांगुली क्या किया, नेशनल टीम से उनको निकल दिया गया। फिर उन्होंने स्टार्ट किया लोकल क्लब, जो उनकी क्लब है बोडिशा क्लब क्रिकेट। देन बंगाल की सी टीम, बंगाल की बी टीम, बंगाल की ए टीम, स्टेट लेवल खेलना चालू कर दिया। खेलते 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 फिर नीचे से धीरे धीरे ऊपर आया, फिर अपना फॉर्म को उस जगह पे लाया, फिर टीम में वापस आया, उसके बाद शानदार तरीके से क्रिकेट से विदाई लिए। यस और नो? तो होता है, ये जिंदगी है। स्मार्ट वैल्यू में भी सम टाइम ऊपर उठते उठते कभी कभी नीचे का ग्रास रूट काम हम लोग भूल जाते हैं। समझ में आ रहे? कोई बात नहीं, थोड़ा और एक बार नीचे जाके और एक बार वो सीख के और एक बार आ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? जो चीज बोल रहा था थोड़ा देर पहले ही परवेज जी, कि आपको पहला बारी आप कितना उछाला गया, कितना ऊपर उठे, ये सक्सेस नहीं है। एक बार गिरने का बाद, ड्रॉप खाने का बाद कितना बाउंस बैक किया, वही सक्सेस है, राइट? बाउंस बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थिंग इज, अपने को ये चीज अभी सोचना है कि जिस बिजनेस हमें ये सारे चीज देते हैं, जो बिजनेस हमें ये सारी चीज ऑफर करते हैं, इस बिजनेस के लिए जो भी दो वो कम है, राइट? एंड बिजनेस करने के टाइम पे अपने को एक चीज याद रखना है कि मानिए आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट की बस में, राइट? बीच रास्ते पे आपका बस खराब हो जाता है और बोलते भाई बस ठीक करने के लिए 10-12 घंटे लग सकते हैं, इंतजार करोगे या दूसरे बस पकड़ के चले जाएंगे? क्यों? गवर्नमेंट की बस है। और परवेज जी का पजेरो गाड़ी आपके पास भी है, ऐसे पजेरो गाड़ी लेके आप जा रहे हो, 20 लाख की 25 लाख की गाड़ी लेके आप जा रहे हो जयपुर की ओर, राइट? बीच रास्ते पे गाड़ी खराब हो जाता है, क्या करोगे? गाड़ी छोड़ के चले जाओगे या गाड़ी बना के इसके बाद जाओगे? क्यों? अपनी गाड़ी है, ये सर नो? अच्छा, ये जो स्मार्ट वैल्यू बिजनेस करते हैं ये किसके हैं? तो इसमें जो आए, खरोच आए, प्रॉब्लम आए, नोच आए, जो भी आए, छोड़ के चले जाना है या साथ निभाना है? अगर अपना बिजनेस है तो ये सर नो, इट इज ऑल्सो आवर ओन बिजनेस, राइट? जब हम सोचते हैं अपलाइन की बिजनेस है, स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस है, कंपनी की बिजनेस है, तब इसके साथ स्टेट बस जैसा सलूक करेंगे, राइट? और जब ये सोचेंगे ये अपना बिजनेस है, राइट, तो अपने बिजनेस का हर एक चीज अपने कंधे पे ले लेंगे। और नेचुरली जब इसको सोचना चालू करेंगे अपना बिजनेस है, कोई अपना बिजनेस, कोई बड़े शोरूम वाले हैं, उस शोरूम में सुबह उसको खोलना, साफ करना से लेके, मतलब साफ बोले तो लोग करेगा, लेकिन उसके ऊपर नजर रखना, पूजा करना, सेल्स मेंटेन करना, स्टॉक मेंटेन करना, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीज देखना, साथ साथ रात में हिसाब किताब करके फिर एक बार पूजा करके उसको बंद करना, सारी जिम्मेदारी मालिक का है नहीं? नहीं है? ये सर नो? खुद की बिजनेस है ना? वो कभी भी खुद की बिजनेस है खुद की क्रिटिसाइज करेगा, राइट? कुछ नहीं है उसकी सॉल्यूशन ढूंढेगा। ये सर नो? जब हम सोचने जाएंगे स्मार्ट वैल्यू अपना बिजनेस है, तो अपना बिजनेस में कभी भी हम लोग 3C करने जाएंगे? क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम करने जाएंगे? इसकी प्रोडक्ट की कंप्लेन, सिस्टम की क्रिटिसाइज, अपलाइन की कंडेम, डाउनलाइन के बारे में कंडेम करेंगे? नहीं करेंगे, खुद की बिजनेस है। ये सर नो? ये सर नो? ये खुद के बिजनेस जब सोचेंगे देखेंगे ये 3C 4C जो भी है होता है, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम, कंफ्यूज, ये हम लोग करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। BTC इट इज आवर ओन बिजनेस, राइट? कभी कभी क्या होता है इस बिजनेस में कि टीम के साथ काम करते करते हम लोग ईगो में ले लेते हैं, राइट? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है। वो ऐसा हमको उस दिन बोल दिया, मेरे को उनके साथ काम ही नहीं करना है। वो मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को उनके साथ ही नहीं जाना है। मुंह में जब आप बोलते हो ट्रेनिंग में, जब दूसरे को आप सिखाते हो टीम को, तब बोलते हो दिस इज ए बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप मेकिंग, दिस इज नॉट ए बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप ब्रेकिंग। आप बोलते हो कि हम सब लोग स्मार्ट वैल्यू में एक फैमिली है, तो फैमिली में जब भाई के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, घर छोड़ के चले जाते हो क्या? नहीं, साथ निभाते हो। क्यों? अपने खून है भाई। ये सर नो? वो घर वाले अपने खून है और स्मार्ट वैल्यू पराया खून है।
शायद इसीलिए आपके पास अभी तक स्कोडा या तो पजेरो नहीं आया। गेटिंग माई पॉइंट? जिस दिन इसको भी अपने खून समझने लगेंगे, अपने स्मार्ट वैल्यू वाले को, राइट, उस दिन आपको देखेंगे दो पॉलिसियां फॉलो करेंगे। एफ बोले तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, राइट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। बहुत सारे होंगे, बिजनेस करना है, इंसान को लेके चलना है। ऊपर वाले एक 800 करोड़ इंसान बनाया तो 800 करोड़ कैरेक्टर बनाया। एवरीबडी, सब लोग डिफरेंट कैरेक्टर है, राइट। एक मां की पेट से जन्म लेता हुआ दो जुड़वा भी एकदम इक्वल नहीं होता है, कुछ ना कुछ फर्क रहता ही है। और यहां पर तो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट जाति, डिफरेंट मेंटेलिटी, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस से लोग आते हैं। यस और नो? एक एक लोग एक एक तरीके से पाले पड़े हुए हैं, एक एक लोग का संस्कार एक एक टाइप के हैं, राइट। जो जैसे भी आए अपने को उनको सिस्टम में लाके अपना हिसाब, सिस्टम के हिसाब से उनको बनाना है। यस और नो? यस और नो? इसीलिए हर एक छोटे छोटे चीज को वो गलती देखने मत जाइए। फॉरगेट, फॉरगिव, राइट, भूल जाइए एंड माफ कीजिए, रेक्टिफाई करा दीजिए, काम कीजिए। खाली अगर हर छोटे छोटे बात में झगड़ते रहेंगे, ईगो प्रॉब्लम लाएंगे, तो अल्टीमेटली बिजनेस खराब हो जाएगा, राइट। अपना सिस्टम में कहा जाता है किल योर ईगो, अदरवाइज ईगो विल किल यू। ईगो को खत्म कीजिए, नहीं तो ईगो आपको खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मेरा बिजनेस में मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप पूछना चाहेंगे कि एक्सक्लूसिव फीचर्स क्या क्या है, मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा दिल्ली लीडर का जैसा ग्लैमरस लुक भी नहीं है, क्योंकि बंगाली यूजुअली ग्लैमरस नहीं होता है, नॉर्मली बॉयज, राइट। दिल्ली में पंजाबी में जो नॉर्मली मिलते हैं पंजाबीज को, दिल्ली वाले को इनबिल्ट ग्लैमर मिलता है, राइट, दैट बंगाली बॉयज नॉर्मली डोंट हैव, राइट। नेक्स्ट थिंग कि बंगाल में रहते हुए आप प्रणब मुखर्जी का हिंदी भी सही नहीं है, तो मेरा क्या कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सर नो, इंडिया के इतने बड़े बड़े पोस्ट में है, तो हम लोग का बंगाली सही नहीं था। इनिशियल लेवल पे जब बंगाल के बाहर हम लोग बिजनेस करने गए थे ना, महाराष्ट्र में, बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता था। क्या जाने प्लान शो करेंगे, लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द बेस्ट इंप्रेशन। और पहला बार अगर लैंग्वेज में इतना प्रॉब्लम होगा, लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? गेटिंग माय पॉइंट? कि हिंदी हम लोग कभी पढ़े नहीं, थोड़ा बहुत 2 साल संस्कृत पढ़ लिए थे, बस उतना ही था, राइट। तो कितने सारे कमजोरियां हम लोगों में थे। नेक्स्ट थिंग, इतने कम उम्र में बिजनेस करना स्टार्ट करना। एक उम्र वाले लोगों का तजुर्बा नॉर्मली ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो फॉलो अप में, ट्रेनिंग में अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। बट अगर उम्र कम होता है, नेचुरली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सोसाइटी का बाकी चीजों में कम होता है। तो इतने सारे चीज कम था बिजनेस में, तो हम सोचते थे हो पाएगा, मेरे से भी पॉसिबल है। दिल्ली के लीडर को जब देखते थे, परवेज जी, पुनीत जी, और भी कितने सारे लीडर, एक तो लीडर को देखे थे, दिल्ली का नाम याद नहीं, पूरे फरदीन खान जैसा देखने में है, ये लोग तो खड़े हो जाएंगे, इनको लोग देखने से ही नीति दे देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहे? ये तो पर्सनैलिटी से ही बिजनेस कर लेंगे, इनको बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, राइट। तो ऐसे कमजोरियां हम लोगों में थे। लेकिन मैंने जो देखा मेरा बिजनेस में, क्या मतलब कौन सा चीज मेरे को बहुत जबरदस्त पिक दिया, वो है रिलेशनशिप, राइट। दिस चीज हेल्प मी अ लॉट। रिलेशनशिप, टीम का साथ, इतने मतलब जबरदस्त हम लोग कोशिश करते हैं रिलेशन मेंटेन करना कि मेरे जो को एसोसिएट है, शुरुजीत है, कृषाणु है, दे आर नॉट माई एसोसिएट, दे आर लाइक माई ब्रदर, राइट। वो लोग भी भाई के जैसा एक्सेप्ट करता है, मैं भी उनको उसी हिसाब से एक्सेप्ट करता हूं। नॉट ओनली बिजनेस रिलेशन, फैमिली रिलेशन ऐसा है कि एट टाइम्स फैमिली मैटर्स को भी वो लोग डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ओनली बिजनेस में डीडी कैसे उठाना है, टीम कैसे बनाना है, पेमेंट कैसे लाना है, थाईलैंड कैसे जाना है, डिफरेंट टाइम पे, इवन इफ फैमिली का डिफरेंट इश्यूज भी हम लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करके एक दूसरे को सोल्यूशन देने का कोशिश करते हैं। रिलेशनशिप इतना पुख्ता है, काफी लोग ऐसा, सुरजीत अधिकारी का बिजनेस में भी ऐसा वक्त आया था 1.5-2 साल बिजनेस करने का बाद, आज वो जीनियस अचीवर है, लास्ट टाइम जीनियस हो गया, इस बार भी जीनियस अचीवर है, फोर्ड फिएस्टा गाड़ी ले लिया, बीटेक का क्वालिफिकेशन है। बट उनके बिजनेस में भी आया था एक टाइम, एक साइड काफी हो रहा था, एक साइड थोड़ा स्लो पड़ गया था। उस टाइम दूसरे दोस्त आईटी कंपनी में बड़े बड़े पोस्ट में हैं, उस टाइम उनको भी लगा था शायद छोड़ो इंजीनियरिंग करके जब नहीं हुआ, चलो एमबीए करके कुछ कर लेता हूं। काफी टाइम उन्होंने भी सोचा कि बिजनेस से हटके दूसरे कुछ कर लेंगे, लेकिन रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग था, जब बिजनेस छोड़ने का मन बनाता था तब यह भी सोचना पड़ता था कि बिजनेस स्मार्ट वैल्यू अगर छोड़ेंगे तो पार्थों का दोस्ती को भी छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो बिजनेस चलो छोड़ने का सोच सकते हैं, लेकिन दोस्ती तोड़ने का नहीं सोच सकते। दोस्ती का वास्ते बिजनेस कर लिया तो स्मार्ट वैल्यू भी हो गया, राइट। ये मैं बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस में एक बहुत अच्छा चीज है, बिकॉज मेरे से ज्यादा मेरे को कोई खुद नहीं जानता है। आई एम नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीकर, आई नो दैट, राइट। इनिशियल लेवल से मेरा इतना स्टेज एक्सपोजर भी नहीं रहा,
ना ही हम लोग का कोई ऑल इंडिया लेवल का एक्सपोजर था, ना ही मेट्रोपॉलिटन का लड़का था, ना ही हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हुए, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, घर की पैसा का इतना कैपेसिटी नहीं था कि हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, रीजनल बंगाली मीडियम से हम लोग पढ़े लिखे थे, राइट। लेकिन रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बनाया था कि टीम का अंदर एक फीलिंग चला गया था। फीलिंग क्या किया था कि भाई अपलाइन अपने को एसोसिएट के लिए सर्विस एटीट्यूड जो होता है, आफ्टर सेल सर्विस, हम लोग अगर एक आईटीजन कोर्स सेल करते हैं तो कंपनी का जिम्मेदारी है 6 महीना सर्विस देना। यस और नो? यस और नो? क्यों कंपनी ये सर्विस देते हैं? कंपनी को प्रॉफिट मिला है, पैसा मिला है। अच्छा, आपके नीचे एक को एसोसिएट ज्वाइन किया, आपको प्रॉफिट मिला है नहीं मिला है? इंस्टेंट मिला है, आगे दिन में बहुत कुछ मिलना है, तो उसको भी आफ्टर सेल सर्विस देना अपना जिम्मेदारी बनता है कि नहीं? यस और नो? कि उसकी हर एक प्रॉब्लम पे जहां पर है, मेंटली, फिजिकली, मॉरली जंप करके उसके साथ बिजनेस करो, राइट। ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, कब ना जाने बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग हो गया कि वो अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन एक्सीड करके वो फ्रेंडशिप का जगह पे, गुरु का जगह पे, समटाइम फ्रेंड फिलोसोफर, समटाइम गाइड, समटाइम हम लोग सब एक है। जब फिर डिसीजन मेकिंग का बात आता है तो सीनियर जो बोलेगा दैट इज एक्सेप्टेड, राइट। ये जो चीज हम लोग, ये जो कल्चर अपने टीम में, लकीली गॉड से गॉड ब्लेस, ये चीज बन पाया टीम में, राइट। ये अपने को बहुत जबरदस्त बेनिफिट दिया। तो मैं भी आपको ये बात बताऊंगा, टीम के साथ रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग बनाइए कि सिर्फ पैसे नहीं, रिलेशनशिप की खातिर बिजनेस कर देगा। और ये सिस्टम ऐसा है, अगर टिका के किसी को आप रखेंगे सिस्टम में, आपका साथ अगर कोई निभाता जाएगा, राइट। हम लोग तो मैग्नेट है ना, ये सर नो। और लोहे अगर आते हैं उसको मैग्नेट होने का जरूरत नहीं, लेकिन मैग्नेट का साथ अगर लोहा रहेगा, लोहा अगर घिसता जाएगा तो लोहे भी मैग्नेट बन ही जाएंगे, ये सर नो। आपने को जो जरूरत है अपना साथ निभाना, बाकी तो उसके अंदर एहसास भर देना, वो तो इतने दिन से काम करके हम लोग कर ही सकते हैं। यस और नो? यस और नो? हम लोग कुछ दिन पहले एक मूवी देखे थे, तारे जमीन पर, देखे थे। उस मूवी में क्या था, वो जो बच्चा था ना, ईशांत अवस्थी, राइट। सब लोग उसको क्या फील करता था? सब लोग सोचता था ये पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं है, मतलब ये बच्चा कोई काम के लायक नहीं है, राइट। शायद इतने लोग उसको इतने बार नो बोले, इतने लोग उसको इतने बार इंसल्ट किए, उसके घर वाले, उसकी स्कूल, उसकी दोस्त, सब लोग, वो खुद भी यही सोचने लगे कि शायद ही इज गुड फॉर नथिंग फॉर दिस वर्ल्ड, राइट। बट उसी बच्चे को जब एक अच्छा टीचर मिला, दैट इज एक अच्छा सिस्टम मिला, आमिर खान इज ए टीचर, आमिर खान इज ए सिस्टम, यू कैन से। जब एक टीचर मिला जिसने रिकॉग्नाइज किया था उसकी क्वालिटी, आमिर खान आके उसको पेंटिंग नहीं सिखाया, ना ही पढ़ाई सिखाया, आमिर खान आके सिर्फ उसको एम्पावर किया। यस और नो? यस और नो? सबसे पहले आमिर खान क्या किया था? क्रिटिसाइज करना बंद कर दिया था, जो उसके पापा रोज करता था, राइट। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार है, तुम्हारा बड़ा भाई को देखो वो क्या करता है, वो कैसे करता है, ये है वो है, तुम कुछ चीज का लायक नहीं है। ये बोलते 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 बच्चा ऐसे ही डिमोरलाइज्ड हो गया था। आमिर खान सबसे पहले उसकी चेहरे पे थोड़ा हंसी देने का कोशिश किया, यस और नो? थोड़ा मजाक मस्ती एंजॉयमेंट करते करते उस बच्चे को स्ट्रेस से पहले रिलीज किया, रिलैक्स किया, यस और नो? फिर उसको अपने हिसाब से, अपने रिदम में उसकी जिंदगी उसको चलने के लिए उसको मदद किया। और एक टाइम आया जब पेंटिंग कंपटीशन में वो बच्चा अपना टीचर को छोड़ के वो आगे चैंपियन निकल गया, यस और नो? ये हम सब लोग जो है ना इस घर में, सब एक एक ईशांत अवस्थी है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? और स्मार्ट वैल्यू क्या, पहले सबकी जो परिवेश परिस्थिति होता है वो है ईशांत अवस्थी का, आमिर खान को मिलने का पहले का परिवेश परिस्थिति, राइट। जहां पर सिर्फ हमारे को अविश्वास किया जाता है कि हम कुछ चीज के लायक नहीं है, यस और नो? अगर लायक ही होते तो पढ़ाई में कब के टॉप कर लिए होते, अगर लायक ही होते तो कब के जिंदगी में सक्सेसफुल बन गए होते, अगर लायक ही होते तो कब के सिंगर, डांसर, एक्टर, प्लेयर, स्पोर्ट्स स्टार बन गए होते। बट सवाल यह है कि ये सब करियर बनाने के लिए मौका हमारे पास कब आया था? एट द एज ऑफ 12, 14, 18, 20। स्पोर्ट्स स्टार बनना है तो आपको इसी उम्र के काम में लगाना है, सिंगर बनना है दैट इज द पीरियड, पढ़ाई लिखाई में टॉप करना है दिस इज द पीरियड, यस और नो? कुछ भी चीज में अगर आपको बड़ा बनना है तो दिस इज द पीरियड। लेकिन सवाल यह है, इस पीरियड में हम लोग भला क्या है बुरा क्या है समझ में नहीं आता है। उस पीरियड में कैरियर से ज्यादा, फोकसिंग से ज्यादा कार्टून नेटवर्क अच्छा लगता है, यस और नो? उस पीरियड में थोड़ा गाना मस्ती मन ऐसे ही रहता है ना, तो उसी चीज ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए नेचुरली 99% लोगों को करियर में पीक में जाने के लिए जो समय सबसे ज्यादा सीरियस होना जरूरी होता है
उस टाइम सीरियस होने का हम लोग का मेंटेलिटी है तो माइंड सेटअप ही नहीं रहता है। यस और नो? जब आके 20, 22, 25 में आके समझते हैं यार जिंदगी में कामयाब होने का जितने सारे मौका आए थे सब गवा दिए। यस और नो? यस और नो? जितने सारे अपॉर्चुनिटी आया था वी हैव लॉस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज। बट आज जब आके ये रिपेंट होता है, आज अब आके ये एहसास होता है, तब कुछ हम लोग करने की लायक भी नहीं रहते, क्योंकि टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर। जिंदगी से एक बार अगर वक्त चले जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए चले जाते हैं। एम आई मेकिंग सेंस और नॉट? यस और नो? लेकिन आज जब स्मार्ट वैल्यू जब हमें मिला है, ये कौन सा जिंदगी है हमारा? ईशान अवस्थी का आमिर खान को मिलने का बाद वाला जिंदगी चालू हो चुका है। गेटिंग माई पॉइंट? बट देखो वो लड़का जिनको कामयाब नहीं हो पाता आमिर खान को मिलने का बाद भी, अगर आमिर खान को बिलीव नहीं करता तो, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसलिए कामयाब हुआ बिकॉज ही स्टार्टेड बिलीविंग दैट आमिर खान ही उसकी जिंदगी में दिया दिखाने वाला, वो टीचर ही उसकी जिंदगी में आगे लेके जाने वाला आदमी है। फर्स्ट वो बच्चा उसको बिलीव किया था। यस और नो? यस और नो? देन फॉलो किया था, राइट? देन उसके अंदर में ही क्वालिटी छुपा हुआ था, बस उसको एक जगह चाहिए था, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उसको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो उसकी उस क्वालिटी का कदर करे, राइट? एंड उस क्वालिटी को आगे लाने के लिए थोड़ा उसको मोटिवेट करे, एम्पावर करे, राइट? वो जब उसको मिल गया, देखो वो कहां जिंदगी में कहां पे निकल गया। ये हमारा कहना नहीं है दोस्तों, एवरीबडी ऑफ अस हैज गॉट ट्रिमेंडस इनफाइनाइट पावर विद इन अस। हम सब लोगों के अंदर ट्रिमेंडस पावर है। कहां पर है? छुपे हुए हैं, राइट? लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल किससे बनते हैं? ऐसे नहीं ये बहुत टैलेंटेड है, जन्म लिया है इसलिए ही इज सक्सेसफुल, ही इज नॉट। जन्म लेने का टाइम पे ऊपर वाले सबको सेम पैकेज अलॉटमेंट किया। गेटिंग माय पॉइंट? बट वो है विद इन। अभी सक्सेसफुल कौन बन जाते हैं? जो उसको बाहर लाते हैं, जो बिलीव करता है कि मेरे अंदर भी इस बिजनेस के परवेज गौर, पुनीत गौर, पार्थ भौमिक, पार्थ चक्रवर्ती, राणा सरकार होने का क्वालिटी छुपा हुआ है। वो लोग बिलीव किया था, वो लोग इस जगह पे आ पाया। हमने अभी तक खुद को बिलीव नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं आ पा रहे। स्मार्ट वैल्यू को बिलीव करना नहीं करना कोई सवाल ही नहीं आता है। आज आप कौन होते हो नहीं बिलीव करने वाला? यस और नो? लास्ट 10 साल में स्मार्ट वैल्यू जो करके दिखाया, लास्ट 10 साल में ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पे आगे बढ़ गया, LIC जिसको बिलीव किया, यूनिवर्सिटी जिसको बिलीव किया, 12-15 लोग जिसको बिलीव किया, इंडिया में 1000 सेंटर जिसको बिलीव किया, रिलायंस विमल जिसको बिलीव किया, केनस्टार एसर जिसको बिलीव किया, हम आप कौन होते बिलीव नहीं करने वाला? यस और नो? तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बिलीव की सवाल वो तो लास्ट 8 साल पहले खत्म हो चुका था, जब पहला 2-3 साल ही कंपनी सक्सेसफुली आगे बढ़ चुका था। आज तो पब्लिक लिमिटेड भी बन चुका है, ISO 9001 अवॉर्डेड हो चुका है। आज वो सवाल ही नहीं है। आज जो जरूरी है वो है खुद को बिलीव करना। गेटिंग माई पॉइंट? वो चीज जब आप कर दोगे, देखना आपके अंदर भी वो ट्रिमेंडस पावर सामने आ जाएगा, राइट? हमें पहले क्या लगता था, शायद हम लोग का जो टूटा फूटा हिंदी है, इसमें अगर प्रेजेंटेशन करेंगे सारे लोग भाग जाएगा, कोई सुनेगा ही नहीं, प्लान शो ज्वाइनिंग नहीं आएगा, डाउनलाइन का कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाएगा। उससे अच्छा भाई जो स्टेट में वहां का जूनियर प्लान शो करने दो उनको। बाद में क्या देखा, हम लोग प्लान शो कर रहे हैं, उससे भी बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। मैंने बाद में फीडबैक लिया, क्यों भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा हिंदी तो कितना खराब है। बोले सर अच्छे हिंदी तो सबको ही बोल लेते, राइट? बोले हमने देखा बाद में एक साइकोलॉजी कि बंगाली तो सब लोग अच्छे बंगाली बोल लेते हैं, जब कोई हिंदी भाषी लोग टूटा फूटा बंगाली में बात करता है वो बहुत प्यारा लगता है सुनने में। गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉर्मली प्रॉपर सही हिंदी तो सबको ही बोल लेते हैं, जो थोड़ा टूटा फूटा हिंदी बोल लेता है वो सबसे प्यारा लगता है सुनने में। गेटिंग माई पॉइंट? एंड दैट कैरीज एक्स्ट्रा अट्रैक्शन। इट डज मीन your greatest limitation in your life can be your greatest strength if you believe. आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कमजोरी आपकी सबसे बड़ा ताकत बन सकता है। Getting my point? So इसको हटा दीजिए, बिलीव करना चालू कर दीजिए। मिरेकल जिस दिन से बोला जा रहा, स्वामी विवेकानंद का कहना है, the day the moment you will start believing yourself, miracle will happen in your life. जिस टाइम से आप खुद को बिलीव करना चालू कर देंगे, आपकी जिंदगी में मिरेकल होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आगे वाला कुछ नहीं है। सम मार्केट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मार्केट इज न्यूट्रल, राइट? ये अपने अंदर में है। हम लोग किस अप्रोच से बात करने जाते हैं उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करते हैं। अगर आप येलो कलर की सनग्लास लगा के दुनिया को देखोगे तो दुनिया येलो दिखेगा, पीला दिखेगा। लाल सनग्लास लगा लो तो पेड़, घर, बंगलो, रास्ते सब लाल दिखेगा। खाली आंख से दिखे, साफ नजरों से। जो ग्रीन हो ग्रीन दिखेगा, जो लाल हो लाल दिखेगा, जो पीला हो पीला दिखेगा। ये सर
तो किसी को भी जब हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, डोंट प्री जज। पहले से किसी को प्री जज मत कीजिए। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो नेगेटिव है, वो ज्यादा कमाने वाला, वो कम कमाने वाला, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं करेगा, पैसा ज्यादा है इसलिए नहीं करेगा। नथिंग लाइक इट, राइट। जिसके पास पैसा नहीं है उसको स्मार्ट वैल्यू का सख्त जरूरत है। जिसके पास पैसा है उसके पास और ज्यादा जरूरत है। क्यों? जिसके पास पैसा है उसके पास और ज्यादा पैसे का जरूरत है। अगर नहीं होता तो धीरूभाई अंबानी 75,000 करोड़ छोड़ने का बाद अनिल अंबानी को पैसे कमाने का जरूरत नहीं होता। यस और नो? उनको पैसे कमाने का जरूरत और ज्यादा है, क्योंकि जिनका पास पैसा, इनकम अच्छा खासा है, उनका खर्चा करने का आदत भी अच्छा खासा ही है। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो नेचुरली उनको और ज्यादा पैसा चाहिए। उसके साथ साथ जिनके पास पैसा है 99.99% का पास हेल्थ नहीं है। क्यों? आज के दिन पे पैसा एंड हेल्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पैसा है तो इतना बड़ा पेट है, ये सर नो। पैसा है तो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, पैसा है तो नेचुरली आज अगर बहुत सारे हैबिट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पैसे खुद लेके आते हैं उनको, ये सर नो, ये होगा ही होगा ऑटोमेटिक, राइट। तो आज के दिन पे जिनका पास पैसा है कोई बात नहीं, राइट, उनको बोलेंगे आप लोग ही तो हो जिनको ये फूड सप्लीमेंट की अवेयरनेस है। ये सर नो, आपके पास पैसा इसीलिए तो आप थोड़ा ही हम ये जाके उनको बोलेंगे जिनकी मंथली इनकम लेस देन 10,000। ये सर नो, क्योंकि उनके लिए जिंदगी जीना, उनके लिए वही स्ट्रगल, एग्जिस्टेंस, वही उनके लिए प्रॉब्लम है। ये सर नो, आप वो लेवल क्रॉस कर चुके हो। आप तो सोचोगे बेटर लाइफस्टाइल, बेटर हेल्थ, बेटर वेल्थ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? हर एक के लिए पॉइंट है। हम लोग किसी को भी अगर इनवाइट करने जाएंगे, सबसे पहले जो जरूरी है वो है आइडेंटिफाई द नीड ऑफ ए पर्सन। हर एक आदमी का कुछ ना कुछ जरूरत होता है, नीड। अभी देखो उनके जो नीड है, जरूरत है, वो अपने स्मार्ट वैल्यू का कौन सी ऑब्जेक्टिव, राइट, वो पूरा कर रहे हैं। मे बी हिज नीड स्टूडेंट कैरियर सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी। यस और नो? यस और नो? उसके पास पैसा है बट आदमी जिंदगी में बहुत अकेला है, उसको उसके ऊपर इनवाइट कीजिए। लोग रोटरी क्लब का मेंबरशिप लेते हैं ना, क्यों? महीने में एक बार जाएंगे, 2 घंटा आनंद उठाएंगे, साल में 10,000 रुपया पे करेंगे, राइट। आपको उससे काफी कम पे करना है, उसके बदले में बहुत कुछ मिल जाएगा। हर वीक में 12 से 15-20 घंटा क्वालिटी एसोसिएशन एंजॉय करने का मौका मिलेगा। वंडरफुल क्वालिटी एसोसिएशन दैट आई कैन गारंटी यू, जो आपको रोटरी क्लब हो, कहीं भी जगह हो, कोई भी जगह पे नहीं मिल सकते हैं। जिसकी क्वालिटी एसोसिएशन जरूरत है उनको उसी बात को बताइए। ये सर नो? ये सर नो? जिसको हटके इनवाइटिंग, बोले मालूम है आज की दुनिया में पावर कहां से आता है? पावर की 2 ही जगह है, मनी पावर एंड मैन पावर। ये सर नो? मैं आपको वंडरफुल एक प्रोजेक्ट बता सकता हूं जो आपको एक ही साथ 2 पावर दे सकते हैं, वन मनी पावर, मैन पावर। दोनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। पैसा है बट लोग साथ में नहीं है तो आप आइसोलेट हो। ये सर नो? डिफरेंट जगह पे खबर आ जाते हैं कि वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मालिक ड्राइवर ने गोली करके मार दिया। ये सर नो? फ्लैट में अकेला रहती थी, पैसे वाला है, बाकी लोग फॉरेन में, उनके साथ ये हादसा हो गया। क्यों? ही हैज मनी पावर बट ही डोंट हैव मैन पावर। ये सर नो? ये सर नो? और ये दोनों जिसके साथ में रहेगा उसके साथ कोई भिड़ने आएगा? तो ये है स्मार्ट वैल्यू। यस, तो डिफरेंट ऑलवेज डिफरेंट सोचते जाइए। एक ही मोर्टीन का ऐड आता है ना, मोर्टीन मच्छर मारने वाला मोर्टीन एज नॉर्मल मोर्टीन, देन एक्स्ट्रा एमएमआर वाला मोर्टीन, देन एक्स्ट्रा एमएमआर प्लस वाला मोर्टीन। यस और नो? कोलगेट, देन कोलगेट सॉल्ट, देन कोलगेट सॉल्ट प्लस, देन कोलगेट जेल। यस और नो? देखिए हॉर्लिक्स को देखिए ना, डिफरेंट। यस और नो? तो सेम वे पे आपने को भी अपना बिजनेस को मोनोटोनस नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बाकी कुछ भी बोलना है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरे को इनवाइट करने का टाइम झूठ बोलने का जरूरत नहीं है, बाकी जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, बिकॉज ट्रूथ इज स्ट्रेंथ, राइट। सच में शक्ति छुपा हुआ है और सच के साथ हम लोग काम करेंगे तो नेचुरली वो अपने अंदर भी अपने को भी बहुत जबरदस्त एम्पावर करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ऊपर से आवाज जा रहे हैं? तो करना क्या है, अपने को इनवाइट करने का टाइम पे डिफरेंट टाइम पे
डिफरेंट डिफरेंट इनवाइटिंग का तरीका अप्लाई कीजिए, राइट। ह्यूमर में कितने पावर है। सेम वे पे जब आप इन्विटेशन कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, ऐड ह्यूमर टू इट, राइट। लाइफ को थोड़ा ह्यूमरस रखिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस और नो? सो पीपल विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग यू। जब आपके पास ये थोड़ा रहेगा ना, तो लोग इजीली आपको एक्सेप्ट करना चालू कर देगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? एंजॉय द बिजनेस व्हाइल डूइंग द बिजनेस। बिजनेस करने का टाइम पे ऐसा मत सोचिए कि इधर में हिमालय, इधर में बिंदा पर्वत लेके आप चल रहे हो। सर कितने सारे प्रॉब्लम है सर, नहीं ये वो है, वो बात नहीं सुनता है, अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, डाउनलाइन ये करता है, 2 पर्वत लेके आप चल रहे हो, राइट। अननेसेसरी, राइट। आप अपना एक बहुत इजी, बहुत सिंपल बिजनेस को आप अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। ये बिजनेस ऐसा नहीं है दोस्तों। हंसते हंसते इन्वाइट कीजिए, ये सर नो, मजे उठाते उठाते फॉलो अप कीजिए, राइट। ट्रेनिंग कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, बिल्कुल मजेदार तरीके से। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? क्योंकि रूखा सूखा इंसान को आज कोई पसंद नहीं करता है, राइट। चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, रूखा सूखा इंसान का वो टिपिकल कॉर्पोरेट लोग जो होता है, सेल्स में बड़े मैनेजर नीचे से खाली गाली देके काम उठाना पड़ेगा, एचडीएफसी का सेल्स, राइट, वो ऐसे होंगे। ये सर नो, अपन तो अपने तो गाली देने का बिजनेस नहीं, अपने को एम्पावरिंग करने का बिजनेस है, हाँ या ना? तो अपने को ऑलवेज इस अप्रोच से बिजनेस करना है। ऐसे आप बिजनेस कीजिए, देखिएगा कूल का बिजनेस होगा, एंजॉयमेंट होगा, ऐसे होगा। बट ऐसे नहीं करना है। काफी लोग ये वर्ड को सुनते हैं कि एंजॉय द बिजनेस व्हाइल डूइंग द बिजनेस। कुछ लोग सिर्फ पहले ही सुनता है एंजॉय द बिजनेस बट नॉट डूइंग द बिजनेस। इट इज नॉट, इसका फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं निकलना है, राइट। बिजनेस करते करते बिजनेस में एंजॉयमेंट ढूंढना है, राइट। ऐसे नहीं है कि एंजॉयमेंट करते करते कभी कभार उनमें बिजनेस कर लिए होते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। डेफिनेटली वो सीरियसनेस रहेगा बिजनेस करने का, बट उसको कभी भी सामने वालों को हम ये समझने नहीं देंगे कि बहुत मुश्किल, बहुत टफ है, और हालांकि ये है भी नहीं। ये सर नो, ये बिजनेस में है ही ऐसा, एकदम मजे उठाते उठाते इस बिजनेस को करना है, बोझ समझ के इस बिजनेस को करना नहीं है। क्या समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं समझ में? तो क्या क्या पॉइंट्स, काफी सारा पॉइंट्स डिस्कस हुए कि क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कंडेम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कहावत एक बहुत बड़े संत महात्मा का, इफ यू विल जज अ पर्सन यू कैनॉट लव अ पर्सन। एक आदमी को अगर आप खाली जजमेंट करोगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो गोरा है, ये काला है, टेढ़ा है, ये नाटा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इतने जजमेंट अगर आप करने जाओगे, किसी को प्यार ही नहीं कर पाओगे। यस और नो? दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लविंग पीपल, राइट, केयरिंग फॉर योर एसोसिएट। आपको इस बिजनेस में जो करना पड़ेगा, अनसेल्फिश लव फॉर योर एसोसिएट, बट डोंट मिस इंटरप्रेट लव। गेटिंग माई पॉइंट? लव बोले तो वो प्यार जिसमें स्वार्थ नहीं रहेगा, सेल्फिशनेस नहीं रहेगा, अपना स्ट्रॉन्ग लेगे, वीक लेगे हम नहीं देखेंगे, राइट। मेरे को विश्वास करके, मेरे को भरोसा करके स्मार्ट वैल्यू में कोई आया, ये मर्यादा मेरे को रखना है, माई बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट मेरे को उसको देना है। समझ में आ रहा है? बिजनेस को कीजिए दूसरे का इनकम सोच के, दूसरे का सक्सेस सोच के, राइट। थिंक फॉर द मतलब अदर्स पीपल की सक्सेस को सोचिए। आप अगर दूसरे का सक्सेस के बारे में सोचेंगे, इफ यू विल थिंक फॉर अदर्स, योर्स विल बी टेकन केयर बाय ऑलमाइटी गॉड। आप अगर दूसरे के लिए सोचते जाएंगे, आपके वाला खुद को सोचना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपके अपलाइन है, दैट इज ऑलमाइटी गॉड। यस और नो? वो आपके लिए सोचेगा। काफी लोगों का ये भी इश्यू रहता है, सर मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं देता है। दोस्तों, अगर मैं अपना इतिहास बोलूंगा तो शायद थोड़ा वो अहंग हो जाएगा, बट मैं बोल रहा हूं, इस बिजनेस में मैंने जब इनिशियली ज्वाइन किया था, मेरा डायरेक्ट अपलाइन जो था वो था मेरे से 200 किलोमीटर दूर पे। उनकी क्वालिफिकेशन था 10th। मैं उसको बोलता था प्लान सो है, 4 डिप्लोमा इंजीनियर और 2 बीटेक बैठेगा। बोले मेरे को देख के ही नेगेटिव हो जाएगा, उससे अच्छा तुम खुद कर लो। समझ में आ रहे हैं? उसके ऊपर क्या अपलाइन पास की गए कि भाई मेरा प्लान शो है, फॉलो अप है, तुमको थोड़ा जाना पड़ेगा। बोले तुमको तो पता ही है मेरा स्ट्रक्चर, तुम्हारा साइड में मेरा कितना स्ट्रांग है, दूसरे साइड मेरा कितने कमजोर है, मैं खुद नहीं बचूंगा तो तुम्हें क्या सपोर्ट दूंगा। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? और उनकी जो ऊपर की अपलाइन है, उनकी तो सुपर सुपर डुपर सुपर स्ट्रांग लाइन हम लोग थे, सपोर्ट देने का बात ही नहीं था। अभी भाई समझ लिए कि इस बिजनेस को अगर आगे निकलना है मेरे को, तो अपना हाथ जगन्नाथ। समझ में आया नहीं आया? तो समटाइम अभी उसके बाद से 1500 का चेक अपलाइन मिला, खुद को अपलाइन से जेरोक्स ले लिए, राइट। सो बिजनेस करना चालू कर दिए। अब अभी देखिए मेरा साथ जो ये इंसिडेंट हुआ था, इसके चलते मेरे को बेनिफिट क्या मिला। अगर अपलाइन मिल जाता हर एक स्टेप पे, तो हर एक प्रॉब्लम को
फेस करने के साथ साथ बिना इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, बिना सोचते हुए मैंने अपलाइन के पास चला जाता रेडीमेड सॉल्यूशन के लिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, गिव मी अ सॉल्यूशन, राइट। मेरे को जब पता चला भाई मेरे बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट कोई एज सच अपलाइन नहीं है, तो मेरे को इस बिजनेस का मैक्सिमम चीज क्या करना पड़ेगा, खुद को सोचना पड़ेगा। मुझे तब एक चीज याद आया था, मेरा एक मैथ का टीचर था, उस टीचर का एक मतलब स्ट्रेंज उनकी तरीका था मैथ कराने का। मानिए मैंने कोई प्रॉब्लम दी है जियोमेट्री का, ये एक सर्कल है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक स्क्वायर बनाना है, प्रूफ करना है ये एरिया इज इक्वल टू ये एरिया। सर कैसे करेंगे? सर कभी भी कॉपी में नहीं कराते थे, उनकी मैथ कराने का तरीका था अच्छा ऐसा सर्कल स्क्वायर देन स्ट्रेट लाइन ये हो गया, हवा में समझाते थे, और वो भी 30 सेकेंड से, राइट। कोई ड्रॉ नहीं करते थे कॉपी में, कुछ नहीं समझे। अभी उनका टेक्निक ये था, अभी तुम उसको लेके सोचो, 15 मिनट सोचो, 20 मिनट सोचो, सोच के एटलीस्ट कुछ हद तक आगे बढ़ो, पूरा नहीं भी कर पाओ तो, राइट। वो सेकेंड टाइम आपको इंस्टेंट नहीं बोलेगा, वो दूर से देखेगा whether you are thinking on that problem or not. Getting my point? क्यों? उससे क्या होगा, आपकी इंटरनल क्वालिटी डेवलप होगा। देखने के बाद आधा घंटा चुपचाप बैठ रहेगा, कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में अगर देखेगा कुछ भी थोड़ा आप कोशिश करना चालू किया, उसके बाद आके वो फिर कराएंगे। समझ में आ रहा है? उनको जब पूछते थे क्यों आप आधा घंटा बर्बाद क्यों करा दिए, अब फटाफट करा देने से जल्दी सॉल्यूशन मिल जाता। बोले जो आदमी रॉकेट भेजा था ऊपर में आसमान में, उसकी टीचर सिखा दिया था रॉकेट कैसे भेजना है। अगर टीचर को पता होता तो रॉकेट टीचर ही भेजता, तो इतिहास में टीचर का नाम आता। ये तो एक आदमी खुद रॉकेट भेज सकता है, चंद्रमा में महाकाशयान भेज सकता है, और आप एक मैथ की प्रॉब्लम नहीं कर सकते हो, राइट। उसी टाइम वो मेरे बिजनेस में भी जब ये सिचुएशन आया, राइट, और ये सिचुएशन खास करके मैंने ही बुलाया था। क्यों? पहले 8 महीने अगर बिजनेस किया होता तो अब अपलाइन की सपोर्ट मिला होता। 8 महीना बाद जब मैं चालू किया तब तक अपलाइन दूसरे टीम को लेकर आगे बढ़ने लगे, मैं ऐसे ही साइड लाइन हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? बट कहा था इन एवरीथिंग गॉड हैज ए प्लान। शायद ऊपर वाले की चाहत था कि मेरे को अकेला अकेली ग्रो कराएंगे, राइट। इसके चलते क्या हुआ, मैंने बिजनेस करने टाइम पे काफी सारा राउंड डिसीजन हो गया था। 2005 में हैदराबाद में बिजनेस करने चला गया, कर्नाटका चला गया। कंपनी का तब पॉलिसी के हिसाब से साउथ इंडिया में ऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड था। टीम बनाया 200-300 का, कंपनी बोल दिया नहीं बिजनेस आगे नहीं जाना है, चुपचाप उसको ब्लॉक करके ठीक है नहीं करना है दूसरी जगह से बनाएंगे। उनका ही कॉन्टैक्ट नॉर्थ इंडिया में ढूंढ के वहां से बिजनेस निकालेंगे। तो ऐसे करते करते हर एक डिसीजन जब खुद को सोच के लेना पड़ा था, बाद में देखा था वही मैच्योरिटी एंड वही एक्सपीरियंस मेरे लिए $1 मिलियन एक्सपीरियंस बन चुका था। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर आपके साथ अपलाइन की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, सोचेंगे इट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, राइट। इसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले का परिकल्पना है। काफी टाइम हम लोग सोचते हैं कि सर ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये देखो मेरे साथ ही, मेरे साथ ही इन्वाइट करने से मेरा इन्वाइटिंग ही ना ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता है। ये मैं जब फॉलो अप करने जाता हूं ना, ये मेरे साथ ही फॉलो अप में ज्यादा ये थोड़ा दरवाजा बंद करना वगैरह वगैरह क्या क्या किस्सा हो जाता है। मैं जब टीम बनाता हूं ना, वो टीम कुछ दिन 2-4 दिन काम करने के बाद वो ये ऐसा ऐसा करने लगते हैं। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? फिर बोला ये सब देखने का रवैया है, राइट। आप जब जिंदगी में लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, यू विल फाइंड सम बिग ओज, कुछ ओ मिलेगा आपको लाइफ में। कुछ लोग चश्मा पहन के इस ओ को क्या बोलेंगे, इस ओ को बोलेंगे ऑब्स्टकल्स, और कुछ लोग इसी ओ को क्या बोलेंगे, दिस ओ आर अपॉर्चुनिटीज, राइट। अभी आपको ये देखना है कि आप ओ को कैसे रीड कर रहे हो, राइट। कभी ऐसा मत सोचिए कि ये सब आपकी साथ होता है, राइट। मैं आज नहीं सोचता हूं ये सब मेरे साथ क्यों हुआ था, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ मेरा अपलाइन नहीं मिला, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ कि कंपनी एक जगह पे काम करने गए उस जगह पे रिस्ट्रिक्ट करा दिए, राइट। आज लगता है ये सब मेरे साथ नहीं हुआ था, ये सब मेरे लिए हुआ था। ये सब ऐसा नहीं होता कि इट हैपेंड टू मी, एक्चुअली इट हैपेंड फॉर मी। आपका साथ ये सब नहीं होता है, आपके साथ टीम ये नहीं होता है, आपके साथ ये सब इनवाइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होता है, आपके साथ टीम बनाने के बाद टीम काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है। ये सब आपके लिए होता है, यस और नो, बिकॉज गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान फॉर यू। इसलिए आपकी अग्नि परीक्षा ज्यादा से ज्यादा लिया जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? जिसको ज्यादा दर्द देगा उसको अचीवमेंट भी ज्यादा ही देगा। जो चीज बनने में ज्यादा वक्त लगेगा वो चीज गिराने के लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जरूरी नहीं है बहुत फास्ट बन रहे मतलब वो बहुत
तो उसका स्टेबिलिटी भी उस तरीके से होगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहे नहीं आ रहे? सो डेफिनेटली आपको अगर ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, इसकी मतलब ज्यादा प्रॉब्लम झेलने का ताकत आप में है, इसीलिए आपको दे रहे हैं। ऊपर वाले प्रॉब्लम उसको देता ही नहीं है जिसको प्रॉब्लम झेलने का ताकत नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए इस तरीके से सोचिए, ये मेरा कहना नहीं है, राइट? ये मेरे को मिला था ब्रह्म कुमारी का एक ट्रेनिंग से कि नथिंग हैपेंड टू यू, इट हैपेंड फॉर यू। ये ऐसे देखिए, या ये आपके साथ नहीं होता है बल्कि ये आपके लिए ही होता है, क्योंकि हर एक ऐसा इंसिडेंट आपको कुछ ना कुछ सबक देगा। आज मैं ये 7 साल के बिजनेस करके देखता हूं, ये जो सारे इंसिडेंट मेरा साथ हुआ था, ये सारे इंसिडेंट मुझे कुछ ना कुछ सबक दिया था, ये सारे इंसिडेंट मुझे कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दिया था, राइट? इसीलिए आज के दिन पे वो मेरे को ऑफलाइन से रेडीमेड सॉल्यूशन मिलने से अच्छा हुआ कि मेरे को लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी ढूंढने का मौका मिला। गेटिंग माय पॉइंट? इनिशियल लेवल से ऑफलाइन प्रोग्राम करके देने वाला नहीं था, आसाम में जाओ या तो इधर से करो, इधर से स्टार्ट करो, ये सिटी में करो, ये कैपिटल से करो, राइट? हमने सोच लिया, कोई एक बंदा बोला बंगाल में बिजनेस करते 2005 में सिलचर बिजनेस करना है। सिलचर ये कहां है? ये तो ये में पढ़ा था जियोग्राफी में, राइट? मेरे लिए वही बहुत एक्साइटिंग था। सिलचर, गुवाहाटी जरूर जाएंगे, चलो जाएंगे गुवाहाटी। सिलचर कैसे जाएंगे सर? कामरूप में इस एक्सप्रेस में इधर में आ जाइए, तब पैसा नहीं तो एसी में जा सकते, जनरल क्लास में, राइट? चले गए। उधर से बस पकड़ लीजिए, 12 घंटा जर्नी। घर से बोल रहे हैं उधर आतंकवादी हैं, मम्मी बोल रहे हैं, मैंने मेरा डीए में डिस्कस किया था ऑफिस में, लोग बोल रहे हैं वहां पर जाने से अल्फा संगठन है और गोली करके उड़ा दे सकता है। हम लोग मेरा टीम का 4-5 बंदे जाके पहुंच चुके हैं, उनके भी कोई मम्मी पापा है, राइट? अगर गोली से मेरा कुछ होगा तो उनकी भी हो सकता है। अगर वो गया है तो इट इज माई ड्यूटी, मेरे को उनको जाके उनके साथ देना है, सपोर्ट देना है। गेटिंग माई पॉइंट और नो? यस और नो? और जिंदगी में एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, राइट? अगर अल्फा का गोली में मेरा नाम लिखा है तो लिखा है, हु कैन स्टॉप यू? यस और नो? वो तो घर में बैठ के भी कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सो मैंने देखा था काफी टाइम, जहां छोटे थे लोग बोलता था बचपना, इधर जाते थे उधर जाते थे, यंग था बोलता था गर्म खून है, इसीलिए ये सब सोचता था। बट मे बी वो गर्म खून, मे बी वो एटीट्यूड ही आज बिजनेस को इतना आगे लेके चला गया। क्योंकि कोई भी टाइम पे टीम के लिए कोई डिसीजन मेकिंग हो, कोई भी एक्टिविटी करना हो, कहीं पर जाकर बिजनेस डेवलप करना हो, कभी भी अगर टीम बोला दादा वो जगह पे हैदराबाद में कर्नाटका में एयरफोर्स ऑफिसर के टीम बन रहा है, सारे हस्बैंड वाइफ बिजनेस करेगा, राइट? तो वहां पर जाकर हम लोग टीम बनाएंगे। अभी हमारा उम्र 23 दैट टाइम, एयरफोर्स ऑफिसर, कभी एक्सपीरियंस नहीं है, हस्बैंड वाइफ ऐसे कभी कपल बिजनेस किए नहीं, टीम बोल रहा है, मेरे में भी शंका है कर पाएंगे या सारे लोग हमको, मैं फॉलो अप करने जाऊंगा शायद मेरा ही फॉलो अप हो जाएगा उधर, लेकिन भाई टीम वाले बोल रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस लो दिखाना है। अरे हाँ ना, एयरफोर्स का टीम है, कितने कर चुके हैं, चलना तो रेडी कर जाएंगे, कर देंगे, क्या है उसमें, राइट? एंड हो भी गया वैसा ही। मैं देखा जाके 2004-2005 पिताजी का डेथ हो गया, ऐसे छोटे छोटे बाल मेरे, वो मुंडा होना पड़ता है, तो प्लान शो करने गया हैदराबाद में। फर्स्ट टाइम प्लान शो करना पड़ेगा, सारे समझते ओनली हिंदी इंग्लिश टू सम एक्सटेंट, काफी लोग ऐसे हिंदी भी नहीं समझते। अभी इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हम लोग नहीं है कि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन थे, लेकिन प्रेजेंटेशन की पहले खाली ऊपर वाले के प्रे कर रहा हूं, एटलीस्ट 40% 50% लेवल इंग्लिश भी बोल दूं, हिंदी मिक्स कर दूं, थोड़ा जैसे ऊपर वाला थोड़ा ठीक ठाक हो जाए। आज का प्लान शो गया, पूरे वो भरोसा करके ऊपर वाले के प्रार्थना करके प्लान शो करने चला गया। प्लान शो किया, 50-55 लोग प्लान शो सुनने के लिए बैठे थे। 72 आवर्स के अंदर ऑलमोस्ट वहां से 70% डीडी कन्वर्ट हो गया, राइट? खुद नहीं जानता था ऐसा होगा, और कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया, और चैलेंज लेने का कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया। इसकी मतलब कि इसके बाद तो और कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। समझ में आ रहे? एक लड़का बोला दादा रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लान शो करने जाना, आरई कॉलेज। आरई कॉलेज मतलब इंडिया का आईआईटी का बाद नेक्स्ट टॉप ग्रेड कॉलेज होता है वो, राइट? इंडिया की टॉप ब्रेन आते हैं। बोले प्लान शो करने वाला करेंगे, कहां पर? हॉस्टल में बैठ के करेंगे। बोले प्लान शो कब से होगा? रात 2 बजे से। क्यों? 10 बजे वो लोग खाना खाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में नशा वगैरह बहुत चलता है, राइट? सारे ड्राई नशा करने वाले हैं। बोला मतलब बेटा प्लान शो करने के लिए? बोले वो लोग तभी बैठेगा जब वो सब ये करके आएगा। ठीक है भाई, चलो ये भी एक्सपीरियंस है, हम भी थोड़ा नशे में ही प्लान शो करेंगे और नशे में ही डीडी निकाल लेंगे कल। ये सर वो और एक एक्सपीरियंस, रात 2 बजे से प्लान शो। चलो ठीक है, वो अभी उन लोगों का भी इंटेलिजेंस तब खोलता है बोलते जब वो आईआईटीज वगैरह में, हाँ, वो जो ड्राई नशा जब करते हैं। सो ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर नो? ऐसे काफी इंसिडेंट था जब इनिशियली टीम बोलता था
तो मेरा भी ऐसा हो जाता था, यार कर पाएंगे, होगा, लास्ट में मैसाकर तो नहीं हो जाएगा, पूरे कैवेटिक तो नहीं हो जाएगा, लेकिन टीम बोल रहा है उसके सामने ना बोलूंगा, ये तो नहीं हो सकता है। यस और नो? लेट्स सी। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? यस और नो? सो दैट शुड बी योर एटीट्यूड, राइट? आप जो सोचोगे आपके साथ वही होगा। इफ यू थिंक यू कैन, you are right. If you think you cannot, you are also right. Choice is yours. Choice आपका। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको अगर लगता है आप कर सकते हो, आप सही हो। आपको अगर लगता है आप नहीं कर सकते हो, तो भी आप सही हो। चॉइस आपका। आप क्या चॉइस करोगे, आप क्या चुनोगे, राइट? ऊपर वाले को अगर जाके प्रार्थना कीजिए, मैं करूंगा, जरूर होगा, डेफिनेटली कर देंगे। इतने लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्या कमी है मेरे अंदर? ये जो लोग यहां पर स्टेज में करे, थोड़ा ही कुछ एक्स्ट्रा चीज लेके आए हैं। अरे ऐसे 1.5 लाख का चेक जिस दिन जेब में आ जाएगा, मैं भी बोल दूंगा ऐसा बात, राइट? आपको लग रहा है, आप बोलिए भगवान को, भगवान बोलेगा तथास्तु। और भगवान को जाके सामने बोलिए, कर पाऊंगा, शायद मेरा बस का काम नहीं है, शायद ही मेरे से हो पाएगा। ये लोग डिफरेंट है, जो लोग कर लेता है, शायद मेरा बस का नहीं है, ऊपर वाले बोलेगा तथास्तु, राइट? आपकी जो मनोकामना है उसी को ऊपर वाले बोलते हैं तथास्तु, राइट? अभी आप क्या बोलोगे, इसमें तो ऊपर वाले का कोई हाथ नहीं है ना। आप जो चाहोगे, ऊपर वाला उसी में आपको आशीर्वाद कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? इनवाइट करने जाते हैं, प्लान शो करने जाते हैं, शर्म लगते हैं, राइट? हमें इज्जत खोने का डर लगता है। इनवाइट करने जाते हैं, फियर, किस किस चीज का फियर? फियर टू स्पीक, बात बोलने का डर, राइट? फियर ऑफ रिफ्यूजल, अगर मना कर देगा उसकी डर। फियर ऑफ लूजिंग रेप्यूटेशन, अगर मेरा इज्जत खराब हो जाएगा उस चीज का डर। अच्छा, पैसे कमाने में इज्जत जाता है या पैसा नहीं रहने पर इज्जत जाता है? ये सर नो? बास में धक्का खाते हुए इज्जत जाता है, कभी भी करोला गाड़ी लेके जाने पर इज्जत जाता है क्या? ये सर नो? तो कैसे आप सोचते हैं, आप जब इनकम करने के लिए जा रहे हो, सबसे बड़ा बात है इनकम देने के लिए जा रहे हो, इस जगह पर इज्जत जाता है, राइट? दुनिया में कितने लोग कितने काम कर लेते हैं, कितने पेरेंट्स कितने खुश है। आपका लड़का कहां काम करते हैं? मेरा लड़का पूना में है, रिलायंस की कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं। पिताजी को, मम्मी को उसकी ग्लैमर पता है क्या ना, पूना की कॉल सेंटर में। बट मम्मी अगर दिन भर वो इनबाउंड कॉल सेंटर में, वो कॉल सेंटर वाली को दिन भर 30 रुपया का रिंगटोन के लिए क्या क्या सुनना पड़ता है, उसकी रिकॉर्ड अगर मम्मी एक बार सुन लेगी तो लगेगा बेटी पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। ये सर नो? ये सर नो? आज के दिन पे इनकम करने के लिए कॉर्पोरेट में अपने को क्या झेलना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर में, ये अगर घर वाले को पता होंगे तो बोलेंगे जरूरत नहीं है, आधा पैसे कमाओ, घर बैठे रहो, दूसरे कुछ कर लो, बच्चे पढ़ा लो, लेकिन इतने प्रेस्टीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, राइट? हम लोग जानते हैं, जो लोग करते हैं मार्केट में क्या क्या करना पड़ता है। एक मेरा दोस्त बोलता है, क्या कर रहे हो? बोले होटल मैनेजमेंट में पढ़ता हूँ, राइट? कोई अगर होंगे होटल मैनेजमेंट वाले, प्लीज बुरा मत मानिएगा। होटल मैनेजमेंट है क्या, काम क्या है? घर में आते हैं काम वाली बाई, 500 रुपया लेते हैं, और होटल मैनेजमेंट में जो काम करते हो कौन है? काम वाले भैया। ये सर लो? और है क्या, बोलिए ना? अल्टीमेटली तो सूट बूट लगा के वही देना तो है, खाना है ना, वही सर्व करना, खाना पकाना। मेरा एक दोस्त को फोन करता हूँ, बैंगलोर में पढ़ रहा है, बहुत बड़े कॉलेज में। कौन सी इसकी में हो? बोले 3rd ईयर होटल मैनेजमेंट। अभी क्या सीख रहे हो? बोले कॉकटेल बनाना। देखिए 4 साल 3 लाख खर्चा, राइट? 2 लाख हॉस्टल फीस, उसके बाद क्या सीख रहे? बनाना। मतलब तनख्वाह कितना मिलेगा? बोले 12-14 सैलरी है। मतलब बाकी लोग जब पीते हैं तो खूब टिप्स देते हैं, राइट? और बड़े होटल में लोग 100-200 पे नीचे टिप्स नहीं देते हैं। सोचिए, इतना पढ़ाई करने के बाद उसकी इनकम की मेन सोर्स क्या है? टिप्स। टिप्स और भीख मांगना दोनों बराबर है कि नहीं? ये तरह शूट बूट लगा के भीख मांगते हैं, राइट? दैट इज द थिंग। ये प्रेस्टीज, यहाँ पर प्रेस्टीज के साथ कितने कॉम्प्रोमाइज करके काम करना पड़ता है। ये सर नो? कॉल सेंटर में नौकरी करते हैं, 20,000 सैलरी, आप गाली भी दीजिए, यस सर, हाँ सर, सही सर, ठीक सर। ये सर नो? चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्यों? एक इधर से कोई अगर है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, राइट? माई नॉट इंटेंशन इज टू अटैक यू और इज टू डिएडिफाई यू, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द जनरल पिक्चर एंड जनरल व्यूज, राइट? आज के दिन पे ये होता है, किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, राइट? उसके बाद उसको आज तनख्वाह मिल रहा है, राइट? वो क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्यों? वो हैबिचुएटेड है। दिन का रात, रात का दिन। गुड़गांव में है मेरा दोस्त, अच्छे खासे जी का है, जेनपैक्ट का, अच्छे खासे पोजीशन पे।
दिन का रात, रात का दिन करते करते ना दिन को काम ठीक से होता है, दिन को सोना ठीक से होता है, ना रात को नींद ठीक से होता है, राइट। एवरी 2-3 महीने में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम 10-10, 12 हजार खर्चा करके आते हैं। चेहरा देखेंगे, ऊपर से लगेगा ग्लैमरस, अंदर से खोखला हो चुका है। क्यों भाई? नेचर के अगेंस्ट में चल रहा हूं। नेचर बोल रहे हैं दिन में काम करना, रात में सोना है, तो हाउ कैन यू गो अगेंस्ट नेचर? यस और नो? नेचर के अगेंस्ट में जाके कितने दिन सर्वाइव करेगा, राइट? बट फिर भी भाग रहे हैं, क्यों? ग्लैमर, राइट? वो क्या है? ऊपर का देखा हुआ ग्लैमर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहे? यस और नो? बिजनेस तो अपना है यार। प्लान शो दिखाओ शान से, ये है ऐसा। देखिए टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, सिलेक्शन होगा आपका, क्वालिफाई करेंगे, मोस्ट वेलकम, नहीं तो फॉरगेट। हम लोग तो प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद कभी कभी ऐसे भी बोलते हैं हॉल प्रेजेंटेशन में, आज जितने लोगों को प्रेजेंटेशन देखना हो गया, जरूरी नहीं है कि सबकी सिलेक्शन हो जाएगी इस प्रोजेक्ट में। 5,000 रुपया का नौकरी, रिसेप्शनिस्ट का नौकरी, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, टाइपिंग स्पीड चाहिए, स्मार्टनेस चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद मिलते हैं। और इस बिजनेस में आपको इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उसके लिए भी क्वालिटी चाहिए। एक चीज होगा आप लोग के साथ, आज शाम के अंदर किसी किसी के घर में कॉल जाएगा, जिसके घर में कॉल नहीं गया आपका साथ डिस्कशन के लिए, सोचिएगा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा चुका है, क्योंकि उनका क्वालिटी हमें पसंद नहीं आया। समझ में आया नहीं आया? जिनके घर में कॉल जाएगा डिस्कशन के लिए, फर्दर डिस्कशन के लिए, तो सोचिएगा एटलीस्ट हम लोग इस प्रोजेक्ट में आपको लेने के लायक समझते। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। आपका डिग्री में भी बीटेक, एमबीए, एमटेक है, बट अपने से डिग्री से मतलब नहीं है। अपने से मतलब है कौन अपनी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव लाना चाहता है। विलिंगनेस टू चेंज, वी लुक एट दैट, वी डोंट लुक एट डिग्री। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? शाम से करते हैं बिजनेस, शाम से प्लान दिखाते हैं, ओपनली बोलते भाई डीडी बनाओ, डीडी बना के ज्वाइन करो, राइट? ज्वाइनिंग करने का बाद तरक्की करने के लिए सर स्टार होना है, तो अपलाइन का थोड़ा ऑयलिंग कर दूं, स्टार बन जाऊंगा। होता है? डेजिग्नेशन ऊपर जाने के लिए ऑयलिंग करना पड़ता है, बाटरिंग करना पड़ता है। कोई भी सरकारी ऑफिस में जाइए, कोई भी कंपनी में काम करने, इवन इन प्राइवेट सेक्टर, प्रमोशन के लिए लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज और लड़के को पॉलिटिक्स। यस और नो? यस और नो? 100% करना पड़ता है, राइट? मेजर जगह पे कॉर्पोरेट मूवी देखे हम लोग, सिनेमा देख रहे थे, पेज 3 देखते हैं, राइट? क्या क्या डिफरेंट इंडस्ट्री है। फैशन मूवी आता देखा था, ग्लैमर के लिए लोग जाते हैं, बट क्या लाइफ है? पर्सनल लाइफ, राइट? लाइफ मतलब क्या? जहां पर प्लेंटी ऑफ मनी रहेगा, साथ साथ पीस ऑफ माइंड रहेगा। यस? पॉम प्लेंटी ऑफ मनी विथ पीस ऑफ माइंड। आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, आई डोंट हैव पीस ऑफ माइंड। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट मनी? इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? दिस इज द बिजनेस, राइट? इस बिजनेस में क्यों नहीं गर्व महसूस होगा? फील कीजिए तो अमिताभ बच्चन किसी का जिंदगी चेंज करता है? करता है? मनमोहन सिंह किसी का लाइफ चेंज करते हैं? मनमोहन सिंह के लिए किसकी लाइफ में क्या बदलाव आता है? आता है कुछ? आई एम नॉट, मैंने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मैं नहीं बोल रहा हूं। एनी पॉलिटिशियन आप बोलिए, एनी फिल्म स्टार आप बोलिए, जिनके लिए किसी की जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता है। बट आप सोचिए तो क्या काम कर रहे हैं? एक इंसान की आईजी एजुकेशन में पॉजिटिव चेंजेस आप ला रहे हैं, एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिंदगी में बचने के लिए। पैसा नहीं, राइट? एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? इनकम करने के लिए उसको मौका दे रहे हैं, उसकी जिंदगी में हेल्थ को चेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यस और नो? यस और नो? एंड दूसरे को कामयाब बनाने के लिए भी उनको एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर बना रहे हैं, राइट? तो हम आप सोसाइटी के चेंज के लिए काम करते हैं। ये काम नाइदर मनमोहन सिंह करते हैं, नॉर अल अडवाणी करते हैं, नॉर कोई पॉलिटिशियन करता है, और ना ही कोई फिल्म स्टार करते हैं। सो यू शुड बी फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट आप काम कर रहे हो सोसाइटी का, लोगों का चेंज के लिए, राइट? बाकी कोई आदमी, शाहरुख खान इस वर्ल्ड में, दुनिया में आके बहुत पैसे कमाए होंगे, लेकिन किसी का जिंदगी चेंज करने के लिए किसी को मौका नहीं दिए होंगे। इज इट और नॉट? इज इट और नॉट? सो फील प्राउड, यू आर द टीचर ऑफ द सोसाइटी, यू आर द डॉक्टर ऑफ द सोसाइटी। व्हाई टीचर? लोगों को इग्नोरेंस है किसके बारे में? इनकम करने का सही रास्ता पता नहीं है, हेल्थ को सही रखने का रास्ता पता नहीं है। कोई डॉक्टर का पास चले जाइए कि डॉक्टर साहब ऐसा मुझे पहले से कुछ दीजिए जो लेने पर जिंदगी भर मुझे डायबिटीज नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। डॉक्टर बोलेगा पहले ब्लड प्रेशर होने दो, डायबिटीज होने दो, फिर मेरे पास आओ, देखते हैं क्या करते हैं। क्यों? बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। यस और नो? यस और नो? बिकॉज डॉक्टर कैन कंट्रोल द डिजीज, डॉक्टर कैन नॉट क्योर द डिजीज। यस? एंड डॉक्टर काम करता है सिम्टम के ऊपर,
अपना नोनी प्रोटीन काम करता है सिस्टम के ऊपर। सिस्टम अगर सुधर जाएगा आदमी का तो प्रॉब्लम सिम्टम आएगा ही नहीं। ये सर नो, हम बोलते हैं लोगों को, हम लोग आइए अपने पास, राइट, कभी डायबिटीज नहीं होगा, कहीं भी ब्लड प्रेशर नहीं होगा, आर्थराइटिस नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके लिए प्रोटेक्शन हम लोग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि फूड एंड न्यूट्रिशन अगर सही से लोग लेते हैं तो मेडिसिन लेने का नौबत ही नहीं आता है। यस और नो? यस और नो? ये डॉक्टर नहीं बोल सकते, राइट। IIM का प्रोफेसर एक इंसान को IIM में एक अच्छा खासा नौकरी के लिए तैयार करा सकते हैं, बट IIM के प्रोफेसर गारंटी नहीं दे सकते हैं कि IIM अहमदाबाद का एक गोल्ड मेडलिस्ट है, इसीलिए इसकी फैमिली जिंदगी भर के लिए फाइनेंशियली सिक्योर। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम लोग बोल सकते हैं 3-4 साल साथ निभाइए अपना स्मार्ट वैल्यू में, राइट। उसके बाद एंटायर फैमिली का फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमारे ऊपर, सिस्टम के ऊपर, स्मार्ट वैल्यू के ऊपर। यस और नो? सो आप IIM प्रोफेसर से भी बड़ा काम कर रहे हो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? यस और नो? डॉक्टर जो काम करते हैं, देखिएगा, डॉक्टर का जो एंड वर्क है, डॉक्टर किसी आदमी को अमर बना सकता है, एक हद तक उसको बचा के रख सकते हैं, बट डॉक्टर की काम का जो एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट इज नेगेटिव, एंड रिजल्ट इज मौत। यस और नो? यस और नो? हम लोग एक इंसान को स्मार्ट वैल्यू देने के बाद उसको तो बचा नहीं सकते, लेकिन वो जाने के बाद भी उसकी पूरे जनरेशन को इनकम दे सकते हैं स्मार्ट वैल्यू से, राइट। सो फील योरसेल्फ, यू आर द डॉक्टर ऑफ द सोसाइटी, यू आर द टीचर ऑफ द सोसाइटी। इज इट और नॉट? यस और नो? सही बोल रहे नहीं बोल रहे? तो गर्व महसूस करेंगे? सर लोग तो ठीक, हम लोग की प्रोफेशन को अभी तक उतना वार्मली वेलकम नहीं करते, वो लोगों का प्रॉब्लम है, राइट। शिव खेरा का कहावत है कि डू यू वांट टू सक्सेसफुल इन योर लाइफ? यस और नो? लुक व्हाट मास पीपल इज डूइंग, डू द ऑपोजिट थिंग, यू विल बी सक्सेसफुल। मास आदमी जो कर रहे, पब्लिक जो कर रहे, आप वही करोगे तो पब्लिक को जो जिंदगी मिला है आपको भी वही जिंदगी मिलेगा। यस और नो? आपको आम पब्लिक बनना है, थोड़ा डिफरेंट बनना है, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट करना है। और स्मार्ट वैल्यू में डिफरेंट करने का कुछ नहीं है, पूरे सिस्टम बनाया हुआ है, बस सिस्टम को फॉलो करना है। गेटिंग माय पॉइंट? आपको डिफरेंट कुछ करना नहीं है। इज इट क्लियर? सो ये गर्व महसूस कीजिए कि कोई डॉक्टर किसी को फाइनेंशियल व्हीकल नहीं देता, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। अच्छा बोलिए तो ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर आया, अच्छा ये है, ये दवाई लीजिए, लेकिन देखिए आपको क्या करना है, आपको टेंशन से फ्री रहना है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यस और नो? बिल्कुल एक्साइटमेंट मत लीजिएगा, एकदम चुपचाप रहिएगा, शांत रहिएगा, कुछ भी चीज के बारे में टेंशन नहीं लेना है। दैट इज, डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करेगा अगर आदमी टेंशन लेता रहेगा तो। यस, ब्लड प्रेशर बोलिए, शुगर बोलिए, सबकी दवा फेल हो जाएगा अगर आदमी के अंदर टेंशन है तो। डॉक्टर इजीली बोल दिया कि भाई आपको टेंशन कम करना है ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए। अरे डॉक्टर बाबू, आपने दवाई दिया उसकी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए क्या दिए? टेंशन को कम करने के लिए हम लोग दिए वीकली इनकम। ये सर नो, ये तो एक्चुअल मेडिसिन है, क्योंकि लोगों का बीमारी जो है वो है फिजिकली 30%, मेंटली 70%। डॉक्टर ट्रीट ओनली 30%, वी ट्रीट 70% प्लस 30%, 30% विद फूड सप्लीमेंट, 70% विद इनकम। यस और नो? सो यू आर द डॉक्टर, यू आर डीन, आप डॉक्टर नहीं, आप मेडिकल कॉलेज का डीन हो। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? सो दैट इज वाई इस सोच के बिजनेस कीजिए। लोगों का सोच में कुछ नहीं आता जाता है। सर काफी लोग ऐसे बोलते हैं, आपकी प्रोजेक्ट जब इतना ही अच्छा है तो आप लोग घर में क्यों आते हो बोलने के लिए? यस और नो? यस और नो? सबसे पहले बोलना है, अगर ये जो नरिश, नोनी और प्रोटीन है, इसके बारे में अगर हम नहीं बोल के यही अगर ऋतिक 6 पैक्स दिखा के बोलते ना, तो यही नोनी 3000 रुपया होते। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? मेरा सुंदर त्वचा की राज है लक्स। लक्स अगर माधुरी दीक्षित यूज करती तो वो काम वाली बाई बन जाती, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी आप उसकी बात सुन के ये यूज करोगे और 2 रुपया का सामान 10 रुपया में लोगे, राइट। ये 1000 रुपया का नोनी भी आप 4000 रुपया में लेते अगर फिल्म स्टार आपके सामने खड़े हो जाते। हम चाहते हैं आपकी इस पैसे को बचत करना, इसलिए हम आए आपके एक शुभाकांक्षी की ओर, समझे? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, काफी लोग बोलते हैं ना, फिर भी आपका अगर चीज इतना ही अच्छा है तो लोग जाएंगे आपके पास, आप क्यों आएंगे? पहले तो ये बात बोल दिया। उसके बाद बोलिए, अच्छा ये पोलियो बीमारी होता है ना, पोलियो सुने आप लोग? पोलियो, पोलियो ही बोलते हैं। पोलियो नहीं होने के लिए क्या देते हैं? टीका, ड्रॉप देते हैं, राइट। तो पहले लोग क्या बोलते हैं, टीवी में आते हैं, भाई पोलियो पिलाइए और बच्चे को पोलियो से मुक्त कीजिए, समाज को
पोलियो मुक्त कीजिए, सब बोल दिए टीवी में। पोलियो के लिए दिन ठीक हुआ, इधर 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 मिलेगा ये नर्सिंग होम हॉस्पिटल, कुछ लोग गए पोलियो पिलाए, राइट। कुछ लोग उसके बाद भी कुछ बच्चे को नहीं पिलाए। उसके बाद टीवी में आता है अमिताभ बच्चन बोलने के लिए, जागरूकता, जिंदगी का 2 बूंद ले लीजिए, ये तो अमिताभ की बात सुन के उसके बाद कुछ आता है। उसके बाद भी कुछ लोग, फिर भी कुछ बच्चे को पोलियो नहीं पिलाया जाता है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से लोग आता है, अपना बंगाल में तो होता है, आपका यहाँ पर भी होता होगा। लोग आते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, भाई घर में बच्चे हैं, पोलियो पिलाए नहीं पिलाए, लाइए जिंदगी का 2 बूंद। हम लोग का काम क्या है, स्मार्ट वैल्यू इन्वाइट करेंगे, आ जाओ प्लान देखो, ले लिया ठीक है, फीडबैक करने जाएंगे, लिया ठीक है, घर में चले जाएंगे, नहीं लिया जिंदगी का 2 बूंद स्मार्ट वैल्यू देके आएंगे। ये सर लोग सही बोल रहे, गलत बोल रहे? गवर्नमेंट को भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार सरकार है, उनका ये जिम्मेदारी है, समाज से हम पोलियो मुक्त कर देंगे। अगर आप आके पोलियो का ड्रॉप दिलाओगे बच्चे को ठीक है, नहीं तो मैं जबरदस्ती जाके दूंगा। आपकी भला करना मेरा अधिकार है, क्योंकि आप यू आर माई फेलो कंट्रीमैन। ये सर नो, ये सर नो, आप अपने समाज के लोगों, तो आपकी भला करना मेरा जिम्मेदारी है। बच्चे नादान होते हैं, पढ़ाई नहीं करते, मम्मी पापा छोड़ देते, जबरदस्ती पढ़ाते हैं, ये सर नो। बाद में के बच्चे बोलते हैं, काश मेरा मम्मी पापा मेरे से ये जबरदस्ती किया था, नहीं तो आज आवारा बन जाता। हम भी जानते हैं अगर आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे स्मार्ट वैल्यू आने के लिए, आप आने वाला दिन पे टाइम इनटू रेट की डेंजर में पड़े रहोगे। कभी आर्थिक मंदी का थप्पड़ पड़ेगा, रेट 0, कभी आतंकवादी हमला टाइम 0, हार्ट अटैक टाइम 0। ये सब इस प्रोटेक्शन से हम बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनमें से नहीं है। जब कुछ हो जाने का बाद आपकी घर में आके कौवा वाला आंसू रोएंगे, क्या हो गया भाई साहब चला गया कम उम्र में। हम उनमें से नहीं है जो कुछ हो जाने का बाद सिंपैथी दिखाएंगे। हम उनमें से है जो कुछ हो जाने का पहले आपको प्रोटेक्शन देंगे। ये तो नो, इसलिए ये हमारा जिम्मेदारी बनता है। अभी भाई आप कैसे सोचोगे वो तो आपके ऊपर, राइट। आपकी सोच से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मैं आपकी भला चाहता हूं, गेटिंग माय पॉइंट। और किसी का भला करने जाने टाइम अगर वो बुरा भी बोले, मेरे को कोई असर नहीं पड़ता शरीर में, क्यों? मैं तो जानता हूं उसकी भला करने के लिए जा रहा हूं। जीसस क्राइस्ट, मालूम है क्राइस्ट, उनको क्रूस लगाया जा रहा है, क्रूस से मार दिया गया। क्यों? महात्मा है, मार देने के बाद भी भगवान को बोल रहा है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, भगवान। ये लोग मुझे जो मार रहे हैं नादान है। हम तो क्या है, हम तो संत आदमी है, थोड़ा ही सोसाइटी में भोग करने के लिए आया। मैं तो आया था समाज की भला करने के लिए, ठीक है। लोग जब नहीं चाहता है मैं दुनिया में रहूं, मैं चले जाता हूं, बट ये नादान है, इनकी गलती के लिए इनको माफ कर देना। ये सर नो। सो हम उनको देने जा रहे हैं हेल्थ सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, फिनेंशियल सिक्योरिटी, करियर सिक्योरिटी। लेकिन वो समझे नहीं, उल्टा मेरे को 2-4 खराब बात बोल दिया। उसकी भी बुरा मत चाहिएगा, ऊपर वाले के बोलेंगे उसको भी अकल दो। ये सर नो, नादान है वो, समझे नहीं। ये सर नो, ना ही उसके ऊपर गुस्सा होना है, ना ही वो चीज दिल पे लेके आना है। बस दुख तो एक रह जाएगा कि उसको मैंने सही दिशा दिखा नहीं पाया। ये गलती उसका नहीं है, गलती मेरा है। शायद मेरे में अभी तक वो चीज नहीं आया जिससे मैं उसको विजुअलाइज करा पाता उसके करियर के बारे में। समझे नहीं समझे? 8,000 रुपया कोई मायने रखता है? हर एक आदमी का आज एक स्टेटस बन चुका है, हर साल एक मोबाइल खोना या तो मोबाइल बदलना। ये आज के दिन का स्टेटस है सबका। ये सर नो, कुछ भी जितने भी कमाए, मोबाइल अगर चेंज नहीं करेंगे तो स्टेटस नहीं रहता है। लोग पहले ही बोलते क्या सेट यूज करते हो, चाहे कमाई कुछ भी हो। यस, सिर्फ दिखावे के लिए हर साल 8-10 हजार रुपया बेफालतू खर्चा करते हैं हम लोग, क्योंकि मोबाइल में एक पैसे भी इनकम नहीं है हम लोगों का। ये सर नो, बट करते हैं स्टेटस दिखाने के लिए। और 8,000 रुपया देके उसकी जिंदगी में इतने बदलाव लाने की प्लेटफॉर्म हम लोग दे रहे हैं। ये सर नो, तो कितने बड़े काम आप कर रहे हो। 8,000 रुपया आज के दिन में कोई मायने रखता है? सर कौन कर, सब तो कर पाएगा ऐसे ठीक नहीं है। सही बात है, आपका काम किसी को करवाना नहीं है। मतलब कि सक्सेसफुल कौन होगा नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कौन होना चाहता है कौन नहीं होना चाहता है। मैं पहले 6 महीना इनकम नहीं किया था, ऐसे नहीं है, मैंने इनकम करने का कोशिश ही नहीं किया था। ये सर नो, जब से कोशिश किया तब से तो प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे टीम से हजारों लोग जब से कोशिश कर रहे हैं 5-6 साल से, तो सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट हाँ, ये भी जाहिर सी बात है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ज्वाइनिंग की पहले किसी के अल्टर